हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पेसर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। देखिए, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं जनवरी 2020 से लेकर अक्टूबर 2020 यानी कि अब तक देखिए पिछले 9 माह का जितना भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनता है सारी इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी रिलेटेड क्वेश्चन से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। लंबा यहाँ पर वीडियो होने वाला, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। सारी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होगा आप सभी के लिए, तो पूरे वीडियो ध्यान से देखिएगा और लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसकी पीडीएफ आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से, जो कि यहाँ पे नाम मात्र के शुल्क पर आपको उपलब्ध करवाई गई है। ठीक है, तो शुरुआत यहाँ पे करते हैं। देखिए, बिना डिले किए हुए सबसे पहले देखिएगा, पहला क्वेश्चन है आपका, विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी जो वाडा है, इसने हाल ही डोप टेस्ट में फेल होने पर भारतीय डिस्क थ्रोवर संदीप कुमार पर कितने साल का बैन लगा दिया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा 4 साल का। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक चीज आपको ध्यान रखनी है, संदीप कुमार से रिलेटेड आपसे अगर पूछा जाता है कि किस खेल से संबंधित है, तो आपको ध्यान रखना है ये एक भारतीय डिस्क थ्रोवर है जिस पर हाल ही में डोप टेस्ट में पॉजिटिव आने की वजह से यहाँ पर इन पर 4 साल का बैन लगाया गया है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, देखिएगा। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने हाल ही में कहा कि कोविड-19 महामारी की वजह से 1 साल के लिए टले कोविड टोक्यो ओलंपिक की तारीखों में टकराव से बचने के लिए जो राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 है, ये किस साल में आयोजित होने वाले हैं? देखिए, पहले जो राष्ट्रमंडल युवा खेल है ये 2021 में जो होने वाले थे, अब इनको किस साल में आयोजित किया जाएगा ये आपसे पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर 2023 होगा। ध्यान से देखिएगा, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। फटाफट से हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, फटाफट से देखते जाइएगा और यहाँ पर इसको जो है नोट डाउन भी कर लीजिएगा अगर आपको यहाँ पर जरूरत पड़ती है तो। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन अपना, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? यहाँ पर देखिएगा, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है हर साल 3 मई को मनाया जाता है। इतना आपको ध्यान में रखना है, किस तारीख को? 3 मई को इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, और एक चीज और ध्यान रख लीजिएगा, इसकी मनाने की शुरुआत की अगर बात करते हैं तो देखिए, ये जो मनाया गया था ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो है एक महासभा में जो है इसके मनाने की घोषणा की गई थी। कब? दिसंबर 1993 में जो है इसकी घोषणा की गई थी मनाने की। जहां पर जरूरत होगी वहां पर हम एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखेंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखते जाइएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस अनुभवी बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो यहाँ पर देखिएगा, न्यूजीलैंड का वर्ष का सर्वश्रेष्ठ जो क्रिकेटर चुना गया है वो यहाँ पर रॉस टेलर को चुना गया है। इसको रॉस टेलर, इसका सही आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। चलिए, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, फटाफट देखते जा रहे हैं, आप देखते जाइएगा और हम यहाँ पर इसको फटाफट से कंप्लीट करते जाएंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य के चाक हाको अर्थात काले चावल को भौगोलिक संकेत यानी कि जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यहाँ पर देखिए, आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? मणिपुर। देखिए, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मणिपुर जो राज्य है वहीं के लिए हाल ही में जो काले चावल, जिसको यहाँ पर वहाँ की स्थानीय भाषा में चाक हाओ कहा जाता है, इसके लिए यहाँ पर जीआई टैग दिया गया है। देखिए, इस चावल की विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो जो चाक हाओ चावल है एक प्रकार का सुगंधित चिपचिपा चावल है जो कि मणिपुर में सदियों से खेती इसकी की जा रही है। आंसर होगा आपका मणिपुर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखते जाइएगा फटाफट से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा 4 मई 2020 तक कितने राज्यों को वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जोड़ा गया है? यहां पर 4 मई तक की बात हो रही है। कब तक की? 4 मई तक की बात हो रही है। तब तक कितने राज्यों को जो है जो यहां पर केंद्र सरकार की योजना है वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, इससे जोड़ दिया गया है? तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? यहां पर 17 इसका सही आंसर होगा। 17 राज्यों को अब तक यह जोड़ दिया गया है। सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, देखिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक जो आरबीआई ने हाल ही में अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर किस बैंक के लाइसेंस को रद्द कर दिया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर सीकेपी सहकारी बैंक जो है इसका लाइसेंस हाल ही में रिजर्व बैंक ने रद्द किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। आंसर होगा बी वाला करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, देखिएगा। किस भाषा के मशहूर कवि और प्रोफेसर के एस निसार अहमद का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो आपसे पूछा जाता है कि ये कौन सी भाषा से संबंधित है, किस भाषा के कवि हैं? के एस निसार मोहम्मद। ठीक है, तो ये हैं हिंदी भाषा के जिनका हाल ही में निधन हो गया। किस भाषा से रिलेटेड है? हिंदी भाषा से है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर बात करते हैं के एस निसार की, तो इनको जो है 1981 में जो है राज्योत्सव पुरस्कार और वर्ष 2008 में पद्मश्री पुरस्कार भी मिल चुका है। इतना आप ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, देखिएगा। कोरोना वायरस के बीच लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कोरोना के प्रकोप काल में जो है
लोगों को मुफ्त और कैशलेस बीमा कवर प्रदान करने वाला जो भारत का पहला राज्य है वो कौन सा बना है? महाराष्ट्र बना है। आंसर होगा डी वाला, कौन सा? महाराष्ट्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा फटाफट से और आंसर देखते हैं। इसका क्या है? क्वेश्चन है कि किस कश्मीरी उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया था? देखिए यहाँ पर कौन सा कश्मीरी उत्पाद है जिसको जीआई टैग दिया गया था? रिसेंटली केसर को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, कश्मीरी केसर को, कश्मीरी केसर को हाल ही में जीआई टैग दिया गया था, जो दुनिया का एकमात्र केसर है जो कि लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाता है कश्मीर के कुछ प्रमुख क्षेत्रों में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, देखिएगा। देश की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन जो है, इसके नए चेयरमैन किसे चुना गया है? देखिए हाल ही में जो आईओसी है, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इसका जो नया चेयरमैन चुना गया है वो किसे चुना गया है? श्रीकांत माधव वैद्य को चुना गया है। किसको? श्रीकांत माधव वैद्य को चुना गया है। देखिए यहाँ पर श्रीकांत माधव वैद्य की बात करते हैं तो 1 जुलाई से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है और इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 31 अगस्त 2023 तक रहेगा। अगर आपसे 31 अगस्त 2023 तक कोई भी पूछता है कि आईओसी का चेयरमैन कौन है तो आपका आंसर का आंसर हो जाएगा यहाँ पर श्रीकांत माधव वैद्य होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर देखिएगा। देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा के लोक लेखा पर संसदीय समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? देखिए यहाँ पर लोकसभा में लोक लेखा पर संसदीय जो संसदीय समिति है इसका अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो अधीर रंजन इसका सही आंसर होगा। कौन सा? अधीर रंजन चौधरी इसका सही आंसर होगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, यहाँ पर फटाफट से देखते जाइएगा और वीडियो को लाइक शेयर करते जाएगा पसंद आ रहा तो। देखिए क्वेश्चन है अपना, देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस जो है यानी कि इंटरनेशनल फायर फाइटर डे जो है निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? इंटरनेशनल फायर फाइटर डे जो है हर साल 4 मई को मनाया जाता है। किस तारीख को? 4 मई को ये मनाया जाता है। आंसर होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, देखिएगा। क्वेश्चन लंबा है लेकिन ध्यान से देखिएगा, वीडियो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे हाल ही में विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड ने कोविड-19 महामारी को नियंत्रण करने के हेतु गणितीय मॉडल और उसके अभिकल्पनात्मक पहलुओं के अध्ययन के लिए किस योजना के तहत 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी थी? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका सही आंसर आपका होगा मैट्रिक्स योजना। कौन सा? मैट्रिक्स योजना के तहत ही 11 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि जम्मू और कश्मीर में कितने फोटो पत्रकारों को पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के अधिकतर प्रावधान हटाए जाने के बाद क्षेत्र में जारी बंद के दौरान सराहनीय काम करने हेतु पुलित्जर पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पुलित्जर पुरस्कार जो कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। और ये जो है इस बार कितने लोगों को दिया गया था? 3 लोगों को दिया गया था। अब ये तो आपको ध्यान रखना ही है कि 3 लोगों को दिया गया था। क्वेश्चन एक तो ये पूछा जाएगा कितने लोगों को, एक ये पूछा जाता है कि निम्न में से किसको दिया गया था। तो मैं तीनों के नाम आपको बता रहा हूँ। तीनों पत्रकार जो कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर के, पहला नाम इसमें है डार यासिन, दूसरा नाम है मुख्तार खान और तीसरा नाम है चनी आनंद। ठीक है, इन तीनों के नाम आप रट लीजिएगा। पुलित्जर अवार्ड्स रिलेटेड ये तीनों है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, देखिए। भारतीय नौसेना ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए निम्न में से कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया था? तो देखिए यहाँ पर कोविड-19 के दौरान जो लोग विदेशों में फंस गए थे उनके लिए यहाँ पर भारतीय नौसेना ने एक अभियान शुरू किया था जिसको नाम क्या दिया गया था? समुद्र सेतु नाम दिया गया था। क्या नाम दिया गया था बच्चों? यहाँ पर इसको नाम दिया गया था समुद्र सेतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लीजिएगा स्क्रीन पर फटाफट से और इसका आंसर देखेंगे। फिर यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि विश्व अस्थमा दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? अस्थमा डे की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए अस्थमा डे जो है हर साल मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। किस दिन को? मई माह के पहले मंगलवार को मनाया जाता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन अपना स्क्रीन पर देखिएगा। हाल ही में किस देश ने हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप में एक अंतरिक्ष रॉकेट द लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ये देखिए चीन ने लॉन्च किया। ध्यान रखिएगा, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक रॉकेट है, अंतरिक्ष रॉकेट, जिसका नाम क्या दिया गया है? द लॉन्ग मार्च 5B नाम दिया गया है, जिसको हाल ही में सफलतापूर्वक चीन ने छोड़ा है दक्षिणी द्वीप से। ठीक है, हैनान प्रांत के दक्षिणी द्वीप से। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। किस देश के खुफिया एजेंसी के पूर्व प्रमुख मुस्तफा अल कादेमी ने हाल ही देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो इन्होंने हाल ही में जो है इराक के अगले प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। ये आपको ध्यान रखना है, जो कि इराक के खुफिया एजेंसी के प्रमुख रहे थे इससे पहले। ठीक है, आंसर होगा आपका इराक। चलिए अगला क्वेश्चन आपका सामने है, देखिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो केंद्र सरकार है इसने आर्थिक मामलों के किस सचिव को
यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल में निदेशक नियुक्त किया है। तो यहाँ पर देखिए जो आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल है इसका निदेशक हाल ही में यहाँ पे तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। किसको? तरुण बजाज को नियुक्त किया गया है। आंसर होगा आपका सी वाला ऑप्शन। चलिए यहाँ पर देखिए इनकी अगर बात करते हैं तो इन्होंने स्थान लिया किसका? जो अतनु चक्रवर्ती है इन्हीं का स्थान लिया है। अब 30 अप्रैल को इनका कार्यकाल खत्म हो चुका था, इसकी जगह जो है तरुण बजाज ने ली है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना, देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा एकीकृत मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए किस जागरूकता अभियान के माध्यम से कृषक आंदोलन का आह्वान किया गया है? तो देखिए यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा मिशन मोड। क्या नाम है इसका? मिशन मोड इसका सही आंसर होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखने, अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में भारत सरकार द्वारा जारी किस राजनीतिक को हाल ही संयुक्त राष्ट्र में अपने स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया है? देखिए यहाँ पर भारत सरकार ने हाल ही में जो कौन सा राजनीतिक जिसको संयुक्त राष्ट्र में अपना स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया है, तो इनका नाम है टी.एस. त्रिमूर्ति। इनका नाम क्या नाम इनका? टी.एस. त्रिमूर्ति। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जल्दी से। और यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में अमेरिकी पत्रिका फोर्ब्स ने फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स लिस्ट 2020 जारी की है, जिस लिस्ट में पहले स्थान कौन कौन है? यहाँ पर लिस्ट पहले तो सबसे पहले तो जो लिस्ट है या फिर सूचकांक है या फिर इंडेक्स, इसका क्या नाम है? फोर्ब्स इंडिया बिलियनियर्स 2020 इसका नाम है। ठीक है, इस लिस्ट का, जिसमें सबसे ऊपर जो है या फिर पहले स्थान पर कौन है? मुकेश अंबानी है, यानी कि सबसे अमीर जो बिलियनियर, सबसे बिलियनियर जो यहाँ पर व्यक्ति है वो है मुकेश अंबानी। ठीक है, आंसर होगा डी वाला ऑप्शन। देखिए मुकेश अंबानी तो पहले स्थान पर आ गए इस लिस्ट में, फोर्ब्स की पत्र जो लिस्ट थी इसके अंदर। और दूसरा नाम इसमें है राधा किशन दमानी का। राधा किशन दमानी इसमें दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति है भारत के इस लिस्ट के अनुसार। ठीक है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी ने भारत राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में किस अभिनेत्री का कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया है? देखिए यहाँ पे जो राष्ट्रीय सद्भावना दूत के रूप में कार्यरत है वर्तमान में कौन है? दिया मिर्जा है। कौन है यहाँ पर? दिया मिर्जा है, जिनका कार्यकाल कितने साल के लिए बढ़ा दिया गया है? 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर है आपके सामने, हाल ही में किसने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया है? देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक पूछा गया है कि किसे नियुक्त किया गया है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा डीपीएस नेगी। कौन सा होगा? डीपीएस नेगी, इसका सही आंसर होगा बी वाला ऑप्शन। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्रवासियों को राहत देने और सरकारी योजनाओं और नौकरियों में प्रवासियों को जोड़ने हेतु प्रवासी राहत मित्र नामक एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो देखिए यहाँ पर ये जो क्या नाम है इसका? प्रवासी राहत मित्र इस ऐप का नाम है, जो किसने लॉन्च किया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। प्रवासियों को राहत देने के लिए ही यूपी सरकार ने ये यहाँ पर प्रवासी राहत मित्र नामक एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नाम से आपको पता चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, देखिएगा, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी कि नेशनल टेक्नोलॉजी डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिएगा जो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है ये हर साल 11 मई को मनाया जाता है, इस बार भी ये 11 मई को मनाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि हर साल 9 मई को मनाया जाता है। किस दिन को? 9 मई को ये हर साल मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा फटाफट से। और क्वेश्चन कह रहा है कि मदर्स डे यानी कि यहाँ जो मदर्स डे है ये निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? देखिए मदर्स डे जो है हर साल की बात ही यहाँ पे इस बार भी मनाया गया है। और किस दिन को मनाया गया है? जो मई महीना है उसी के दूसरे रविवार को। कौन से? मई माह के दूसरे रविवार को ये मदर्स डे मनाया गया था। देखिए यहाँ पर आपको बता दें, भारत के अलावा जो यूएसए, कनाडा और यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, चीन, जापान, फिलीपींस, यहाँ पर जो है ये मदर्स डे 12 मई को मनाया जाता है। फिक्स डेट है इसकी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अरब देशों में इसको 21 मार्च को मनाया जाता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, हरिशंकर वासुदेवन का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? यहाँ पर हरिशंकर वासुदेवन की बात हो रही है, जो कि एक फेमस भारतीय इतिहासकार थे। कौन थे? भारतीय इतिहासकार थे। इतिहासकार इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आपका, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में कितने राज्यों में राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 6,195 करोड़ रुपए जारी किए हैं? तो ये कितने राज्यों के लिए जारी किए थे? ये किए हैं आपके 14 राज्यों के लिए। इसमें 14 राज्य शामिल है जिनके लिए यहाँ पर ये
टोटल 6,6195 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं राजस्व घाटा अनुदान के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा आपका, अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस की यहाँ पे बात हो रही है, जो कि हर साल 12 मई को मनाया जाता है। किस दिन को बच्चों? 12 मई को मनाया जाता है। आंसर होगा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा फटाफट से। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस राज्य के पुलिस ने घर बैठे हुए ही प्राथमिकी दर्ज करवाने के लिए एफआईआर आपके द्वार योजना शुरुआत की है। देखिए किस राज्य के द्वारा ये एफआईआर आपके द्वार योजना शुरू की है हाल ही में, ये आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। ठीक है, जिसके द्वारा घर बैठे आप एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। तो बच्चों ये यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार की योजना है एफआईआर आपके द्वार। क्या नाम है इसका? एफआईआर आपके द्वार योजना मध्य प्रदेश सरकार की है, जो कि एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हाल ही में 23 थानों में शुरू की गई है, जिसके तहत शिकायत प्राप्त होते ही डायल यहाँ पर जो है 100 पर शिकायत करके घर बैठे अपनी जानकारी दे सकता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस हवाई अड्डे ने भारत और मध्य एशिया में सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डे का खिताब जीता है। तो बेस्ट हवाई अड्डे का जो खिताब इस बार जीता है वो कौन से हवाई अड्डे ने जीता है बच्चों? यहाँ पर जो एशिया है, मध्य एशिया और यहाँ पर भारत इसमें, तो ये है बेंगलुरु हवाई अड्डा को जो है भारत और मध्य एशिया का बेस्ट एयरपोर्ट चुना गया है इस बार। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, देखिएगा किस राज्य सरकार ने प्रशिक्षित युवा और उनके लिए रोजगार स्वरोजगार के अवसर पैदा करने के लिए और कौशल विकास के अवसरों की पेशकश करने के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो होप पोर्टल है ये किसने लॉन्च किया है युवाओं को रोजगार देने के लिए? तो ये होप पोर्टल जो है किसने लॉन्च किया है बच्चों? ये किया है उत्तराखंड सरकार ने। किसने? यूके सरकार ने, उत्तराखंड ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, देखिएगा विश्व आर्थिक मंच WEF के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर रहा है? WEF की रिपोर्ट थी, ये सूचकांक था जिसका नाम है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण रिपोर्ट 2020। ठीक है, फिर इंडेक्स 2020, इसमें भारत जो है 74वें स्थान पर रहा है बच्चों। इस बार ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पर अगर इससे रिलेटेड और कुछ चीज़ें देखें तो देखिए स्वीडन इसमें लगातार तीसरी बार जो है इस इंडेक्स में, जो एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स है, इसमें टॉप पर रहा है, पहले स्थान पर स्वीडन। ठीक है, इसके बाद जो है टॉप 3 में जो है स्विट्जरलैंड है, फिनलैंड भी इसके अंदर शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिखेगा यहाँ पर, झारखंड की जो सोहराई खोवर पेंटिंग है ये और किस राज्य के तेलिया रुमाल को हाल ही भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री द्वारा भौगोलिक संकेत यानी कि GI टैग दिया गया है। देखिए एक साथ दो चीज़ों को यहाँ पर ये GI टैग दिया गया था हाल ही झारखंड के लिए। कौन कौन से? एक तो जो सोहराई खोवर पेंटिंग है इसको, और एक यहाँ पर जो तेलिया रुमाल है इसको। ठीक है, दोनों को यहाँ पर ये जो है GI टैग दिया गया था। तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि जो सोहराई खोवर पेंटिंग है ये झारखंड के लिए इसको GI टैग दिया गया है, जबकि जो तेलिया रुमाल है इसको कहाँ के लिए GI टैग दिया गया है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा तेलंगाना। तेलिया रुमाल से आप यहाँ पर तेल से तेलेंगे जो है तेलंगाना का जो है मीनिंग बना लीजिएगा। झारखंड के लिए जो है सोहराई खोवर पेंटिंग का दिया गया है और तेलिया रुमाल को तेलंगाना के लिए दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा इनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। देखिए जो सोहराई खोवर पेंटिंग है ये झारखंड के हजारीबाग जिले में स्थानीय एवं प्राकृतिक रूप से विभिन्न रंगों की मिट्टी का उपयोग करते हुए यहाँ पर जो है शादी समारोह के दौरान आदिवासी महिलाओं द्वारा एक यहाँ पर भित्ति कला है जो आदिवासी महिलाओं द्वारा वहाँ पर बनाई जाती है, जो शादी विवाह होते हैं, पारंपरिक अनुष्ठान जो होते हैं त्यौहार वगैरह उनके दौरान। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर जो तेलिया रुमाल है इसको सूती कपड़े में जटिल हस्त निर्मित प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, जिसमें 3 विशेष रंग होते हैं, लाल, काला और सफ़ेद। इस तरीके से ये तेलिया रुमाल डिजाइन किया जाता है। तो ये दोनों आप ध्यान रखिएगा, तेलंगाना तेलिया और यहाँ पर सोहराई झारखंड। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, देखिएगा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? देखिए यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ASI जो यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है इसका हाल ही में नया महानिदेशक V विद्यावती को चुना गया। किसको बच्चों? यहाँ पर V विद्यावती को चुना गया। आंसर होगा यहाँ पर B वाला ऑप्शन। चलिए यहाँ पर इनके बारे में थोड़ा सा और बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो IAS अधिकारी V विद्यावती, इनको 2020 से इनका कार्यकाल प्रभावी होने वाला है और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 12 मई 2020 से इनका कार्यकाल शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने हाल ही में राज्य में फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी
किसान न्याय योजना शुरू करने का फैसला किया है। यहाँ पर एक नई योजना शुरू की है जिसका नाम क्या है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना। और ये किसने शुरू की है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर होगा राजीव गांधी किसान न्याय योजना है किसने शुरू की है बच्चों, ये की है छत्तीसगढ़ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, देखिएगा हाल ही में भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक के मध्य पश्चिम बंगाल में दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं तथा बाढ़ प्रबंधन के लिए कितने मिलियन डॉलर का एक ऋण समझौते पर अनुबंध हाल ही में किया गया है। तीनों के बीच में ये यहाँ पे समझौता हुआ है, भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और विश्व बैंक। इसका उद्देश्य मतलब कि ये कितने ऋण के लिए समझौता हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या है, दामोदर घाटी कमान क्षेत्र में सिंचाई सेवाओं को यहाँ पर बढ़ावा देना और बाढ़ प्रबंधन के लिए ये समझौता किया गया है, जो कि कितना हुआ है, 145 मिलियन डॉलर का ये समझौता हुआ है। ठीक है, पश्चिम बंगाल, विश्व बैंक और भारत सरकार। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखिएगा इनको। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो मैंने बात की अभी आपके पास दामोदर घाटी परियोजना, इसी के तहत वर्ष 1948 में जो दामोदर घाटी निगम है इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। यहाँ पर इंटरनेशनल लाइट्स डे या फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस आप कह सकते हैं, जो कि हर साल 16 मई को मनाया जाता है। किस दिन को बच्चों, 16 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, यहाँ पर जो राष्ट्रीय डेंगू दिवस है ये निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। तो करेक्ट आंसर होगा ये भी 16 मई को। राष्ट्रीय डेंगू दिवस और प्रकाश डे जो है दोनों यहाँ पर इस पर जो है किस दिन को, 16 मई को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू कितनी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा 5वीं बार। देखिए हाल ही में जो बेंजामिन नेतन्याहू है इनको 5वीं बार, कौन सी बार, 5वीं बार जो इजराइल कंट्री है उसका प्रधानमंत्री चुना गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित से किस देश ने उड़ीसा और पश्चिम बंगाल से टकराने वाले चक्रवात का नाम अम्फान रखा था। देखिए आपको मैंने बताया था डेली करंट अफेयर में, एक तूफान जो अम्फान नाम से इसको हाल ही में जो है पश्चिम बंगाल में और उड़ीसा में टकराया था, जिससे काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। इसका नाम अम्फान किस देश ने रखा था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा थाईलैंड बच्चों। यहाँ पर थाईलैंड जो है इसी के द्वारा इसका नामकरण किया गया था अम्फान, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर ये अम्फान जो चक्रवात है ये थाईलैंड में 16 साल पहले थाईलैंड में आ चुका था। ठीक है, और भारत में अभी आया था ये। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्न में से विश्व स्वास्थ्य संगठन के WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है। यहाँ पर ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए WHO के यहाँ पर कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। किसको बच्चों, डॉक्टर हर्षवर्धन को चुना गया है। ए वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर अगर बात करते हैं तो WHO बोर्ड में वर्तमान में कितने सदस्य हैं, 34 सदस्य हैं, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपको, हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने वीडियो के जरिए KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला बैंक बन गया है। देखिए वीडियो के जरिए यहाँ पर जो KYC स्वीकार करने वाला देश का पहला जो बैंक बन गया है वो कौन सा बना है बच्चों, कोटक महिंद्रा बैंक बना है। कौन सा, कोटक महिंद्रा बैंक बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, देखिएगा फटाफट से। और यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि भारतीय इस्पात संघ जो है इंडियन स्टील एसोसिएशन, इसने हाल ही में किसे अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इंडियन स्टील एसोसिएशन का नया अध्यक्ष पूछा है बच्चों। देखिए यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इसका सही आंसर होगा आपका दिलीप उम्मेन, इसका सही आंसर होगा। कौन सा, दिलीप उम्मेन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए भारतीय इस्पात संघ ने दिलीप उम्मेन को जो है अपना नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनका कार्यकाल शुरू हो चुका है और यहाँ पर देखिए यहाँ जो इनका कार्यकाल है वो इनका जिन्होंने जो स्थान लिया वो लिया है जो टीवी नरेंद्र है, इनका कार्यकाल जो है अगस्त में समाप्त होने वाला था, इसी का यहाँ पर इन्होंने कार्य जो है स्थान ग्रहण किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, यहाँ पर भारत और किस देश ने हाल ही में 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं बच्चों। ये समझौता हुआ है किसके साथ, बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में यहाँ पर 5 नए बंदरगाहों और 2 नए प्रोटोकॉल मार्गों के संचालन के लिए ये समझौता हुआ था। आंसर होगा सी वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा। और इससे पहले यहाँ पर देखिए अगर आप नाम देखना चाहते हैं दोनों समझौते के जो पोर्ट नए 5 नए पोर्ट हैं उनकी स्वीकृति जो इसको मिली है तो आप वो देख सकते हैं। 5 के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, पोर्ट ऑफ काल राजशाही, सुल्तानगंज, चिलमारी और यहाँ पर दाऊकांडी और बहादुराबाद है। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। और भारत पक्ष की ओर से इसके अंदर धूलियान, माया, कोलाघाट,
विराट, सोनमरा और यहाँ पर जोगी कोफा शामिल है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर 22 मई। देखिए हर साल 22 मई को जो है ये अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। बच्चों ध्यान रखिएगा 22 मई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। नाबार्ड का नया अध्यक्ष पूछा गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोविंदा राजू चिंटला जो है इसका सही आंसर होगा। क्या नाम होगा बच्चों, यहाँ पर गोविंदा राजुल चिंटला इसका करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने हाल ही में यहाँ पे नाबार्ड का नया अध्यक्ष चुना गया है। देखिए जुलाई 2022 तक जो है इस पद पर ये बने रहेंगे। अगर आपसे पूछा जाता है कि नाबार्ड अगर 2022 तक आपसे किसी भी एग्जाम में पूछा जाता है कि नाबार्ड के अध्यक्ष कौन है, तो आपको यही नाम ध्यान रखना है, चिंटला का। क्या नाम है, चिंटला। देखिए ये वर्तमान में जो है जो यहाँ पर हर्ष कुमार भानवाला है, ये इसके चेयरमैन अध्यक्ष थे, इनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और इन्हीं का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने देखिए, अंतर्राष्ट्रीय टी डे निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस आपसे पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा चाय जो हम डेली यूज करते हैं वो आपको ध्यान रखना है। कभी भी ये पूछा जा सकता है कि 21 मई को जो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया जाता है। कब बच्चों, 21 मई को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक निम्न में से कौन दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली एथलीट बन गई है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली जो एथलीट है वो कौन सी है, यहाँ पर नाओमी ओसाका है। कहाँ की है बच्चों, ये जापान की है, नाओमी ओसाका। ठीक है, ये महिला एथलीट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, किस राज्य सरकार ने हाल ही में लाख की खेती यानी कि जो लेक फार्मिंग है इसको कृषि गतिविधि घोषित करने के वन विभाग को प्रस्ताव की मंजूरी दे दी है। हाल ही में यहाँ पर जो लाख की खेती है इसको कृषि गतिविधि घोषित करने की घोषणा की गई थी और ये किस राज्य में की गई है, छत्तीसगढ़ राज्य ने इसको मंजूरी दे दी। कौन से राज्य ने बच्चा, छत्तीसगढ़ इसका सही आंसर होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, एशियाई विकास बैंक जो ADB है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर के राज्य राजमार्गों और प्रमुख जिला सड़कों को बेहतर बनाने के लिए कितने करोड़ के ऋण को मंजूरी दे दी है। तो देखिए महाराष्ट्र के लिए यहाँ पर जो है ये टोटल जो है कितने ऋण को मंजूरी दी गई है, 17.7 करोड़ रुपए इसका सही आंसर होगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन होगा बच्चों। यहाँ पर इसके तहत महाराष्ट्र में 450 किलोमीटर राजमार्ग तथा वहाँ की जो सड़कें हैं उनको बेहतर बनाने के लिए ही ये ऋण को मंजूरी दी गई है। यहाँ पर इसके अंदर जो है 11 राज्य राजमार्ग भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, 7 जिलों के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व भूख डे आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व भूख डे यानी कि वर्ल्ड हंगर्स डे जो है किस दिन को मनाया जाता है। 28 मई को मनाया जाता है। सिंपल से आपको ध्यान रखना है, 28 मई इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, रेलवे ने हाल ही में एडवांस आरक्षण की अवधि को 30 दिनों से बढ़ाकर कितने दिन कर दिया है। देखिए कोरोना काल में यहाँ पर ये भी चेंजेस हो चुका है और यहाँ पर पहले तक जो है एडवांस बुकिंग कितने दिन के भीतर करनी थी आपको, यहाँ पर 30 दिन मिलते थे आपको एडवांस बुकिंग के लिए। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया था, 120 दिन किया गया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एडवांस बुकिंग की ड्यूरेशन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के लीजेंड हॉकी खिलाड़ी और कितने बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता बलवीर सिंह सीनियर का लंबी बीमारी के बाद 25 मई 2020 को निधन हो गया है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कितने बार के ये ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो भाई इन्होंने जो है 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कितनी बार, 3 बार, ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत के हॉकी प्लेयर थे। कौन थे, आपसे पूछा था कि बलवीर सिंह किस खेल से संबंधित थे, हॉकी से संबंधित थे, जिनका हाल ही निधन हुआ है मई के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने जो गोल्ड जीता था वो जीता था लंदन में जीता था इन्होंने 1948 में, फिर 52 में जीता था, फिर यहाँ पे 56 में जीता था। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लीजिएगा, और इनको पद्मश्री भी मिल चुका था 1957, यहाँ पे सही आंसर इसका। ठीक है, ये 1957 है, इसमें बलवीर सिंह को पद्मश्री भी मिल चुका था। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जो हाल ही में किस राज्य ने निवेश को आकर्षित करके खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए खेल को उद्योग का दर्जा दे दिया है। भाई खेल को उद्योग का दर्जा जो है किस राज्य ने दे दिया है अभी हाल ही में, ये मिजोरम ने दे दिया। किस राज्य ने, मिजोरम ने दे दिया है। आंसर आपका होगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने देखिएगा, विश्व थायराइड दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है बच्चों। ये मनाया जाता है आपका विश्व थायराइड दिवस, वर्ल्ड थायराइड डे जो है हर साल 25 मई को मनाया जाता है। किस दिन को, 25 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टेनिस स्टार जेमी हेप्टन ने जो प्रोफेशनल टेनिस है इससे संन्यास की घोषणा कर दी है। तो भाई जेमी हेप्टन जो है ये एक टेनिस प्लेयर थी जिन्होंने हाल ही में टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है, जो कि किस देश की है, अमेरिका की है। बच्चों ध्यान रखिएगा, डी वाला आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा
जो फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है FLO, इसने हाल ही में किसे अपना नया राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया है। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो FLO इसका जो नया अध्यक्ष है हाल ही में वो किसे चुना गया है, तो आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर जानवी फूपन। कौन सा बच्चों, जानवी फूपन जो है ये इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, FLO का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आपका, इस्पात संघ, जो विश्व इस्पात संघ है, इसने वर्ल्ड स्टील रिपोर्ट जारी की है हाल ही में। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में क्रूड स्टील में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो ये 2020 की जो रिपोर्ट हाल ही में जारी की गई, इसके अनुसार क्रूड स्टील की जो उत्पादन है उसमें 65% तक की कमी यहाँ पर दर्ज की गई है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे नाइजर गणराज्य में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है। नाइजर गणराज्य की यहाँ पे बात हो रही है, किसकी बच्चों, नाइजर गणराज्य की, जिसमें भारत का जो नया राजदूत चुना गया हाल ही में, किसे चुना गया है, PK नायर को चुना गया है। किसे, PK नायर को। नाइजर, देखिए नायर नाइजर, इस तरीके से आप ध्यान रख लीजिएगा, नायर नाइजर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, और इनकी नियुक्ति जो है राजेश अग्रवाल की जगह की गई है। राजेश अग्रवाल का कार्यकाल समाप्त हो चुका था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने हाल ही में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों की समस्याओं के समाधान में सहायता करने हेतु निम्न में से कौन सा एक पोर्टल लॉन्च किया है। भाई यहाँ पे जो व्यापारी हैं, छोटे और मध्यम व्यापारी हैं, उनकी सहायता के लिए सरकार ने एक ऐप पोर्टल लॉन्च किया है, और पोर्टल का नाम क्या है, चैंपियन। इसका पोर्टल का नाम है, क्या नाम है बच्चों, चैंपियंस इसका नाम है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, हाल ही में ब्रिटेन में भारत की नई उच्चायुक्त किसे चुना गया है। बच्चों ब्रिटेन की यहाँ पे बात हो रही है, जहाँ पर भारत का जो नया उच्चायुक्त है वो किसे चुना गया है, ये गायत्री कुमार को चुना गया। किसको, गायत्री कुमार को, ब्रिटेन के लिए, ठीक है। किसे, ब्रिटेन, गायत्री, ब्रिटेन गायत्री, ब्रिटेन गायत्री। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, विश्व साइकिल दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। देखिए विश्व साइकिल दिवस या फिर वर्ल्ड बाइसिकल डे आप कह सकते हैं, हर साल 3 जून को मनाया जाता है। बच्चों किस दिन को, 3 जून को, 3 जून इसका सही आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा यहाँ पर, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास करने की मंजूरी दे दी है, बदल दिया गया है। देखिए यहाँ पर जो सही आंसर वो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। देखिए कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर यहाँ पर क्या नाम कर दिया गया बच्चों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास जो है इसका नाम कर दिया गया है, इतना आपको ध्यान में रख लेना है। देखिए यहाँ पर जो है इसका हाल ही में जो 105वीं जो जयंती मनाई गई थी यहाँ पर इसकी कोलकाता बंदरगाह की, उसी के दौरान यहाँ पर ये चेंजेस की गए हैं, ये घोषणा की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे चुना गया। देखिए जो एम्बेसडर चुने जाते हैं दूसरे देशों में, वो काफ़ी बार पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा इनको, जितना भी मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन पूछ रहा है कि फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे चुना गया है। फिनलैंड की यहाँ पे बात हो रही है, रवीश कुमार इसका सही आंसर होगा। कौन सा बच्चा, रवीश कुमार, फिनलैंड, रवीश कुमार, फिनलैंड, रवीश कुमार, फिनलैंड, रवीश कुमार, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, भारतीय उद्योग परिसंघ जो यहाँ पर है, इसका कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। तो जो भारतीय उद्योग परिसंघ है, इसका नया अध्यक्ष हाल ही में उदय कोटक को नियुक्त किया गया। किसको बच्चों, उदय कोटक को नियुक्त किया गया है। आंसर का यहाँ पर ए वाला ऑप्शन। देखिए यहाँ पर जो उदय कोटक है, ये महिंद्रा कोटक बैंक के मौजूदा CEO हैं, जो अब 2020-21 के लिए उद्योग संगठन जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसका अध्यक्ष बनेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, और यहाँ पर देखिए जो बजाज फिनकर्व लिमिटेड है, इसके चेयरमैन और प्रबंध निदेशक संजीव बजाज को यहाँ पर इसका उपाध्यक्ष चुना गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, कुवैत में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे चुना गया है। कुवैत की यहाँ पे बात हो रही है। देखिए काफ़ी सारे जो एम्बेसडर्स हैं वो चेंज हुए हैं 2020 में, जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर। कुवैत की यहाँ पे बात हो रही है, CB जॉर्ज, कुवैत CB जॉर्ज, कुवैत CB जॉर्ज, कुवैत CB जॉर्ज, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, और इन्होंने किसका स्थान लिया, जीवा सागर का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि विश्व पर्यावरण दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की यहाँ पे बात हो रही है बच्चों, हर साल जो है 5 जून को, कितने जून को, 5 जून को, कितने जून को, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका सामने है, देखिएगा ट्विटर ने गूगल के किस पूर्व मुख्य वित्तीय CEO अधिकारी जो है CFO इसको अपना नया अध्यक्ष चुना गया है। देखिए ट्विटर जो है इसने गूगल के जो पूर्व CFO तो जिनका नाम पूछा गया है, जिनको हाल ही इसने अपना नया अध्यक्ष चुना गया, तो पैट्रिक पिचेट इसका सही आंसर हो। क्या नाम है बच्चों, पैट्रिक पिचेट। ट्विटर का जो नया यहाँ पर जो है बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है, वो यहाँ पर पैट्रिक पिचेट को चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं तो इससे पहले इन्होंने 2008 से 2015 तक गूगल के CFO के रूप में कार्यभार संभाला था, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है,
देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर भारत और किस देश के बीच में समझौता ज्ञापन को हाल ही में मंजूरी दी है। तो पर्यावरण के क्षेत्र में भाई भारत ने किसके साथ समझौता किया था? ये भूटान के साथ किया है। किसके साथ? भूटान के साथ। भूटान के साथ ये पर्यावरण से संबंधित समझौता हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम यहाँ से आपसे पूछी जा रही है। ये तो आप सभी जानते होंगे कि विश्व पर्यावरण दिवस हर साल कब मनाया जाता है, लेकिन आपसे एग्जामिनर में पूछ लिया जाता है कि इसकी थीम क्या है भाई 2020 की, इतना बता दो आप तो हमें। तो जैव विविधता इसका जो है इस बार इसका थीम रखा गया। क्या रखा गया बच्चों? जैव विविधता। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, हिंदी पत्रकारिता दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? हिंदी पत्रकारिता दिवस हर साल 30 मई को, कब बच्चों? 30 मई को मनाया जाता है हिंदी पत्रकारिता दिवस। आंसर होगा यहाँ पर 30 मई। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा स्क्रीन पर, देखिएगा हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष किसे चुना गया है? देखिए न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है एनडीबी, इसका नया अध्यक्ष हाल ही में किसे चुना गया है बच्चों? समझ में आ रहा है आपको तो फटाफट से लाइक और शेयर करते जाइएगा। मार्कोस ट्राई जो इसका सही आंसर होगा। कौन सा होगा बच्चों? एनडीबी का नया अध्यक्ष मार्कोस को चुना गया। किसे? मार्कोस को। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इनको जो है वर्तमान अध्यक्ष जो केवी कामत है, इनका 5 साल का कार्यकाल अभी समाप्त हो चुका था और इन्हीं का स्थान इन्होंने ले लिया है भाई, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपसे अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है तो आपको मार्कोस ध्यान रखना है, लेकिन इसी संदर्भ में अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछ लिया जाएगा तो फिर आप क्या बोलोगे? आपको बोलना है, क्या बोलोगे? अनिल किशोर आपको बोलना है। ये इसके न्यू डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष चुने गए हैं बच्चों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए, हाल ही में किस भाषा के जो मशहूर लेखक और व्यंग्यकार है मुज्तबा हुसैन, इनको हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि जो मुज्तबा हुसैन है ये किस भाषा के व्यंग्यकार और यहाँ पे मशहूर लेखक हैं? तो बच्चों ये उर्दू भाषा के हैं। कौन से भाषा के? उर्दू भाषा के। यहाँ पर देखिएगा मुज्तबा नाम ध्यान रखिएगा, थोड़ा आधा अधूरा सा वर्ड है, तो ये उर्दू ही होती है और कुछ नहीं होता, ठीक है, इतना आपको ध्यान रख लेना। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार योगी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? बच्चा यहाँ पर देखिएगा पूछा जा रहा है कि अजीत प्रमोद जी है, ये किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे? तो ये थे छत्तीसगढ़ राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे अजीत प्रमोद कुमार, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला यहाँ पर देखिएगा, और इससे पहले इनके कार्यकाल में आप बात कर लेते हैं। 2000 में जो है ये राज्य के पहले मुख्यमंत्री बने थे और 2003 तक इस पद पर रहे थे। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री बने थे ये, और 2000 से और 2003 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व तंबाकू निषेध दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? भाई तंबाकू छोड़ने का जो दिन है वो कौन सा है? 31 मई है। यहाँ पर इसको जो है विश्व तंबाकू निषेध दिवस के रूप में मनाया जाता है 31 मई को। आंसर होगा 31 मई। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, अश्वनी भाटिया को हाल ही में किस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? भाई अश्वनी भाटिया को यहाँ पर हाल ही में जो है किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक यानी कि एमडी चुना गया है? मैनेजिंग डायरेक्टर। तो एसबीआई इसका करेक्ट आंसर होगा। कौन सा का? एसबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा यहाँ पर, किस राज्य सरकार ने कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्रा के द्वारा रचित वंदे उत्कल जननी जो संगीत है, इसको गान को 110 साल बाद राज्य गीत का यहाँ पर दर्जा दिया है, मान्यता दी। तो भाई एक तो चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि अगर आपसे पूछा जाता है कि यहाँ पर देखिएगा जो वंदे उत्कल जननी गीत है, इसको हाल ही किस राज्य ने अपना राज्य गीत का दर्जा दिया है? तो उड़ीसा होगा का करेक्ट आंसर होगा। और यहाँ पर ये गीत जो है ये किसके द्वारा रचित है? जो यहाँ पे लक्ष्मीकांत महापात्रा है इनके द्वारा रचित है, ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, देखिएगा विश्व महासागर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है, जल्दी से आंसर देख लीजिएगा। यहाँ पर 8 जून को मनाया जाता है। किस दिन को बच्चों? 8 जून इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, विश्व महासागर दिवस। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिएगा, कर्नाटका के किस स्थान पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है आपका हुबली स्टेशन के ऊपर, ठीक है। देखिए अब तक आप पढ़ते आ रहे होंगे किताबों की दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है बच्चों? गोरखपुर को आप पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, जो कि भारत में ही। लेकिन अब आगामी समय में आपको जो आंसर है ये बदल जाएगा और कौन सा हो जाएगा? हुबली स्टेशन। यहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, ठीक है। अब तक गोरखपुर आप पढ़ते आ रहे थे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, फोर्ब्स की तरफ से जारी
की गई सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ की लिस्ट में किस एकमात्र भारतीय अभिनेता को 364 करोड़ रुपए कमाई के साथ यहाँ पर 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो भाई ये स्थान यहाँ पर अक्षय कुमार को मिला है। इस पर एकमात्र भारतीय हैं, इसके अंदर ध्यान रखिएगा, एकमात्र भारतीय अभिनेता है जिनको यहाँ पर इसके अंदर इस लिस्ट में 52वां स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा। 2022 महिला एशिया कप की मेजबानी के अधिकार का हाल ही में किस देश को मिला है। भाई यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 2022 में जो महिला एशियाई कप होगा वो किस देश में होगा। भारत में होगा बच्चा। कहाँ पर होगा? भारत में। भारत इसकी मेजबानी करेगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर भारत जो है, यहाँ जो 1979 के बाद पहली बार यहाँ जो 2022 होगा उसमें महिला एशिया कप की मेजबानी यहाँ पर करेगा, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, यहाँ पर भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए सहमति पत्र एक एमओयू पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत और किस देश ने हाल ही में बिजली के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए एक सहमति पत्र या एमओयू पर हस्ताक्षर किए। तो भाई बिजली के क्षेत्र से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है आपकी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा डेनमार्क, इसका सही आंसर होगा इंडिया डेनमार्क। ये समझौता हुआ था लाइट से रिलेटेड। किसके रिलेटेड? लाइट से रिलेटेड बिजली के क्षेत्र में समझौता हुआ था इंडिया और डेनमार्क के बीच में। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है उत्तराखंड। यहाँ पे ये उत्तराखंड है, ध्यान रखिएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने किस शहर के राज्य की समर कैपिटल यानी कि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित कर दिया। कि भाई आपसे पूछा था कि यहाँ पर राज्य जो उत्तराखंड है उसकी ग्रीष्मकालीन कैपिटल कौन सी है, तो फिर आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर गैरसैंण हो जाएगा। गैरसैंण इसका सही आंसर है। आपका आंसर होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन। देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, राहुल श्रीवास्तव को किस देश में भारत का अगला राजदूत चुना गया है। राहुल श्रीवास्तव नाम आपको ध्यान रखना है। और इनको हाल ही में यहाँ पर रोमानिया, राहुल से रोमानिया, रा और रा यहाँ पे शुरू हो रहा है आपका, रैसे शुरू हो रहा है, रोमानिया राहुल। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है, इसलिए आप याद रख पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने BS6 श्रेणी के जो सभी वाहन है उस पर किस रंग की एक पट्टी लगाना अनिवार्य कर दिया था। भाई यहाँ पर देखिए केंद्र सरकार ने कहा है कि अगर आप BS6 वाहन रख रहे हैं तो आपको जो है उस पर कौन सी पट्टी लगानी पड़ेगी, सॉरी नीली पट्टी यहाँ पर लगानी पड़ेगी। कौन सी? नीली पट्टी आपको लगानी पड़ेगी इस पर। बी वाला ऑप्शन इसका सही आंसर होगा, जिस पर उस वाहन के कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर या नंबर वगैरह लिखे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में येल विश्वविद्यालय द्वारा जारी द्विवार्षिक रूप से जारी किए गए जाने वाले जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें भारत 180 देशों में कौन से स्थान पर रहा है। तो यहाँ पर देखिए कौन से इंडेक्स की बात कर रहे हैं, पर्यावरण प्रदर्शन इंडेक्स की बात कर रहे हैं, जिसमें 180 देशों को शामिल किया गया था, जिसमें भारत को अगर यहाँ पर देखा जाए तो भारत इसमें यहाँ पर 168वें स्थान पर है। कौन से? 168 रैंक पर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे चुना गया है। भाई यहाँ पे राजदूत खूब सारे चुने गए 2020 में, सारे के सारे ध्यान रखने हैं, काफ़ी सारे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो मोनिका जो है, मोनिका कपिला मोहता जो है, इनको स्विट्जरलैंड में यहाँ पर भारत का नया राजदूत चुना गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, मोनिका कपिला मोहता, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट यहाँ पे इन्होंने स्थान जो लिया है वो भी ध्यान रख लीजिएगा, CB जॉर्ज का स्थान इन्होंने लिया है, वर्तमान जो यहाँ पर वर्तमान इस पद पर कार्यरत है। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस हर साल किस दिन को मनाया जाता है बच्चा, यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, केंद्र सरकार ने जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है इसके अंतर्गत यहाँ पर जो ड्रॉप मोर क्रॉप नाम से एक यहाँ पर मध्य चालू वित्त वर्ष में राज्य कितने मतलब कि राज्यों के लिए कितने रुपए आवंटित किए हैं। तो यहाँ पर देखिएगा एक योजना है, क्या नाम है इसका, ड्रॉप मोर क्रॉप। क्या नाम इसका? ड्रॉप मोर क्रॉप। ठीक है, इसके अंतर्गत हाल ही में जो है केंद्र सरकार ने राज्यों के लिए टोटल 4000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। आंसर होगा ये वाला ऑप्शन आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, मर्सर जो है इसने 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार अपने प्रवासियों के लिए भारत का सबसे महंगा शहर निम्न में से कौन सा है। यहाँ पे जो मर्सर है इसने अपनी एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे, यानी कि रहने के हिसाब से सबसे महंगा शहरों की मतलब कि ये सर्वे था, जिसमें सबसे महंगा जो शहर भारत का वो कौन सा बताया गया है, मुंबई को बताया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके अनुसार देखिएगा रहन सहन की लागत से रिलेटेड ये सर्वे था, जिसमें मुंबई जो है विश्व के अंदर 160वें नंबर पर रहा है, जबकि एशिया में ये 19वें नंबर पर रहा है, और भारत के अनुसार ये सबसे महंगा शहर है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। विश्व रक्तदान दिवस यानी कि 14 जून जो है इसका सही आंसर होगा आपका। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है,
विश्व फुटबॉल की नियामक संस्था फीफा जो है इसकी तरफ से जून के जारी वर्ल्ड रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम कितने स्थान पर कायम है? तो करेक्ट आंसर होगा 108। यहाँ पर देखिए जो भारतीय फुटबॉल टीम है पुरुषों की उसकी रैंकिंग पूछी जा रही है आपसे, तो 108वां नंबर इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए फिलीपींस में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फिलीपींस में यहाँ पे बात हो रही है भाई, यहाँ पे काफ़ी सारे राजदूत चुने गए हैं, ध्यान रखिएगा। फिलीपींस में शंभू एस कुमारन को चुना गया। किसे? शंभू एस कुमारन को फिलीपींस के नया राजदूत चुना गया है। आपका हुआ यहाँ पर सही आंसर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, और यहाँ पर देखिए वर्तमान में ये जो है किंगडम ऑफ मोरक्को के जो है राजदूत थे, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, और इन्होंने स्थान लिया है जयदीप मजूमदार का स्थान इन्होंने लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विजय खांडूजा को किस देश में भारत का अगला राजदूत चुना गया है? फिर से यहाँ पे राजदूत का क्वेश्चन आ गया, तो भाई यहाँ पे विजय खांडूजा के नाम बात हो रही है, तो जिम्बाब्वे आपको ध्यान रखना है। कौन सा? जिम्बाब्वे जो है इसका सही आंसर होगा आपका, विजय खांडूजा जिम्बाब्वे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका विजय खांडूजा, और एक चीज़ ध्यान रख लीजिएगा, इन्होंने स्थान किसका लिया है? आर मस्कुई का स्थान इन्होंने लिया है, और यहाँ पर इनको जो है रोमानिया में भारत का अगला राजदूत चुना गया है। आर मस्कोई का स्थान इन्होंने लिया है, जिनको अब जो है रोमानिया का राजदूत चुन दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, जो विजन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया है? सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल जो है यहाँ पे हुआ था, जो किसने जीता है भाई? यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा राहुल द्रविड़, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा यहाँ पर, किस भारतीय अर्थशास्त्री और नोबेल पुरस्कार विजेता ने साल 2020 के जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीत लिया है? अमर्त्य सेन इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर कौन सा होगा? अमर्त्य सेन, ये आपको ध्यान रखना है। अमर्त्य सेन जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका था, 1998 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अमर्त्य सेन को दिया गया था, यह आपको ध्यान में रखना है, जिनको यहाँ पर ये जर्मन ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार भी मिल चुका है 2020 का, ठीक है। का 2020 का आपसे पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने है, केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु कर्ज श्रेणी के अंतर्गत आने वाली छोटी राशि का कर्ज ले रखे कर्जदाताओं को कितने प्रतिशत ब्याज सहायता देने की मंजूरी दे दी है? तो करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर कौन सा? 2%। 2% की यहाँ पर ब्याज सहायता राशि देने की घोषणा यहाँ पर की गई है हाल ही में। किसके तहत? प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत, जो शिशु कर्ज श्रेणी है उसके अंतर्गत अगर कोई लोन लेता है तो उसको यहाँ पर जो कोई कर्ज ले रखा है किसी ने, तो उसको जो है यहाँ पर 2% तक की जो है ब्याज राहत देने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे इस योजना की अगर मैं बात करता हूँ तो 2015 में 8 अप्रैल 2015 को जो है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत की गई थी। कई बार पूछा जाता है, इसकी डेट आपको ध्यान रखनी है, जिसके तहत 10 लाख रुपए तक का कर्ज लघु सूक्ष्म उद्योगों को दिया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन अपना, साल 2023 में होने वाले महिला विश्व कप फुटबॉल के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश को संयुक्त रूप से मेजबानी मिली है? तो आपका आंसर होगा न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर इन दोनों को मिलकर जो है, ये दोनों जो है मिलकर जो 2023 में महिला विश्व कप होने वाला है फुटबॉल का, उसकी मेजबानी करेंगे दोनों, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा यहाँ पर, केंद्र सरकार ने हाल ही में तमिलनाडु में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमियों के क्षेत्र के लिए कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर 4,125 करोड़। कौन सा? 4,125 करोड़ रुपए का आवंटन हाल ही तमिलनाडु सरकार ने किया है। किसके लिए? वही सब जो यहाँ पर केंद्र सरकार ने किया है, किसके लिए? तमिलनाडु राज्य में जो लघु सूक्ष्म मध्यम उद्यमी है उनके लिए ये बजट यहाँ पर आवंटित किया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में सबसे बड़े प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन किया गया है? प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र का उद्घाटन हाल ही में किया गया है, कहाँ पर? महाराष्ट्र में सबसे बड़ा प्लाज्मा थेरेपी सुविधा केंद्र है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? 29 जून को मनाया जाता है बच्चा। किस दिन को? 29 जून को मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिएगा, हाल ही में किस दिन को किस राज्य के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने जो हरिता हरम कार्यक्रम है इसके 6ठे चरण का शुभारंभ किया है? देखिए हरिता हरम जो यहाँ पर प्रोग्राम है, ये योजना है, ये किस राज्य की है? तेलंगाना राज्य की है, जिसका 6th एडिशन हाल ही में 6ठा चरण जो है इसका शुरू किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, भारत और भूटान के बीच में हाल ही में कितने मेगावाट के खोलोंगछू जेवी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेकर एक समझौता हस्ताक्षर किया गया है? तो भाई ये समझौता हुआ है कितने मेगावाट का लिए हुआ है समझौता? 600 मेगावाट के लिए हुआ है,
600 मेगावाट का ये यहाँ पे प्रोजेक्ट है, जिसके लिए भारत और भूटान के बीच में समझौता हुआ है। देखो यहाँ पर भारत भूटान के बीच में ये खोलोंगचू यहाँ पर प्रोजेक्ट है, इसके लिए समझौता हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अपना, निम्न में से किस राज्य ने किल कोरोना अभियान की शुरुआत की थी? यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा ये अभियान शुरू किया गया था बच्चा। किसी के लिए, किसके द्वारा? मध्य प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर ए वाला ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसको अगले 3 साल के लिए फिर से सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा तुषार मेहता। तुषार मेहता को एक बार फिर से जो है यहाँ पर अगले 3 साल के लिए भारत का जनरल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त कर दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। तुषार मेहता ध्यान रख लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं तो देखिए जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद है, इन्होंने अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के पद पर कार्यरत जो के वेणुगोपाल है, इनके कार्यकाल को 1 साल के लिए बढ़ाने की अनुमति भी दे दी है। तो आपसे 1 साल को एक यहाँ ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए जो यहाँ पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, इसके कार्यकाल जो पद पर जो व्यक्ति हैं के वेणुगोपाल, इनका कार्यकाल भी 1 साल के लिए बढ़ा दिया है बच्चा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आपका, किस राज्य के वन विभाग ने पिथौरागढ़ जिले में कुमाऊं के मुनिस्यारी में भारत का पहला कवक पार्क विकसित किया है बच्चा? ये किया है यहाँ पर, कहाँ पे? उत्तराखंड में। देखिए उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ जिला है, वहीं पे कुमाऊं का मुनिस्यारी में ये देश का पहला कवक पार्क, लाइकेन पार्क जो है ये विकसित किया है। ये आपको ध्यान कर रखना है। तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है बच्चा, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना, विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए कितने करोड़ की सहायता को राशि को मंजूरी दे दी है? तो विश्व बैंक ने हाल ही में गंगा पुनरुद्धार कार्यक्रम के लिए टोटल 40 करोड़ डॉलर के यहाँ पे सहायता की राशि को मंजूरी दे दी है। किसने? विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, जो अर्जेंटीना है, इसके जो कौन से फुटबॉलर है जिसने हाल ही में एटलेटिको मैड्रिड के खिलाफ अपने करियर का 700वां गोल पूरा कर लिया है? तो ये किया है भाई यहाँ पर लियोनेल मेसी ने, जो फुटबॉलर हैं, फेमस फुटबॉलर है अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी। ठीक है, इन्होंने अपने करियर का 700वां गोल हाल ही में पूरा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा यहाँ पर, हाल ही में किस संस्था ने भारत के 6 राज्यों में शिक्षा में सुधार हेतु लगभग 3700 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो ये दी है भाई ऋण को मंजूरी विश्व बैंक ने। विश्व बैंक ने हाल ही में 3700 करोड़ रुपए के ऋण को मंजूरी दे दी है। भारत के 6 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? शिक्षा को सुधारा जाएगा यहाँ पर, शिक्षा को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का अध्यक्ष का पदभार हाल ही में किसने संभाला है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा जो श्रीकांत माधव वेद है, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। पहले भी ऊपर ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है, तो ये ध्यान रख लीजिएगा आप। ठीक है, इन्होंने संजीव सिंह का स्थान लिया है। किसका बच्चा? संजीव सिंह का स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर है, देखिएगा जो अमेरिकी कंपनी है इंटेल कैपिटल है, इसने हाल ही में भारत के रिलायंस इंडस्ट्री समूह की जो दूरसंचार एवं डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवा कंपनी है जियो कंपनी, इसमें कितने प्रतिशत की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा कर दी है? भाई इसने जो है 0.39% की हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा हाल ही में की थी। जो अमेरिकी कंपनी है इंटेल कैपिटल, इसने, ठीक है, जिसके लिए इसने कितना पे किया है जियो को? इसने इसके लिए जो है जियो को, आपको मैंने बताया था डेली, ओके एक सेकेंड, ठीक है, तो जियो इसमें जो है इसने कितना पे करने की किया है इसके लिए? 1894.5 करोड़ रुपए जो है इसके लिए निवेश किए हैं, जिसके बदले में इसको यहाँ पर कितनी हिस्सेदारी मिलेगी? इसके अंदर जियो के अंदर इंटेल को इसको मिलेगी 0.39% हिस्सेदारी मिलेगी। बच्चा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा यहाँ पर, हाल ही में किस बैंक ने देश भर में किसानों के लिए ई किसान धन का यहाँ पर ऐप लॉन्च किया है? भाई ये किया है HDFC बैंक ने। कौन सा बैंक है ये? HDFC बैंक है, जिसने हाल ही किसानों के लिए एक ई किसान धन एप्लीकेशन लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, जो हिमालय है उसकी किस तितली को हाल ही में 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली होने का उपाधि दिया गया है, दर्जा मिला है? तो करेक्ट आंसर होगा गोल्डन बर्डविंग तितली जो है ये हिमालय की तितली है, जिसको हाल ही यहाँ पर भारत की सबसे बड़ी तितली होने का दर्जा मिला है भाई। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर बात करते हैं इसका वैज्ञानिक नाम, और ध्यान रख लीजिएगा आप इस तितली का, गोल्डन बर्डविंग तितली है, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है टाइडस आइकस, इसका नाम है कौन सा? आइकस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन को मनाया गया है? सहकारिता दिवस की यहाँ पे बात हो रही है, सिंपल सा फंडा है, आपको ध्यान रखना है। 4 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस, इसका सही आंसर होगा 4 जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अब फटाफट से। क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस भारतीय लेखक को ग्रेट
इमिग्रेट्स 2020 का अवार्ड प्रदान किया गया है। ग्रेट इमिग्रेंट्स 2020 का जो अवार्ड है इस बार वो कौन से भारतीयों को दिया गया है बच्चा? ये दिया गया है सिद्धार्थ मुखर्जी को। किसको? सिद्धार्थ मुखर्जी को दिया गया है, रट लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत और अफगानिस्तान के बीच में हाल ही शैक्षिक अवसंरचना है इसके विकास के लिए कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे बच्चा। कौन से कितने पर? 5। भारत और अफगानिस्तान में शैक्षणिक अवसंरचना के विकास के लिए ये टोटल 5 समझौते हुए थे भारत और अफगानिस्तान के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने भूमिहीन किसानों को फसल ऋण हेतु बलराम योजना शुरू की है? ये की है बच्चा ओडिशा सरकार ने। कौन सी सरकार ने? ओडिशा सरकार ने शुरू की है। कौन सी योजना? बलराम योजना, जिसके तहत किसानों को जो है फसल ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, सभी घरों में गैस कनेक्शन देने वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश बन गया है बच्चा। कौन सा बन गया है? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सभी घरों में गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक में 34वां स्थान पर निम्न में से किस देश को रखा गया है? भारत को इसमें 34वां स्थान मिला है। भाई आपसे पूछा जाता है कि जो वैश्विक रियल एस्टेट पारदर्शिता सूचकांक 2020 जारी हुआ था अभी कुछ दिनों पहले, उसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो आपको ध्यान रखना है भारत इसमें 34वां कौन सा 34वां स्थान मिला है इसको। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते हैं कुछ और, यहाँ पर तो भारत की 2018 में रैंकिंग 35वीं थी बच्चा, 2016 में 36वीं थी और 2014 में जो है 39वीं थी। सूचकांक में टोटल 99 देशों को शामिल किया गया था बच्चा, जिसमें टॉप पर कौन था? ब्रिटेन था आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, शोले में सूरमा भोपाली का किरदार निभाने वाले को हाल ही में किस कॉमेडियन का निधन हो गया? भाई शोले मूवी तो आपने देखी होगी खूब सारी बार, उसमें सूरमा भोपाली के नाम से कौन सा एक किरदार था, उसका यहाँ पर नाम आपसे पूछा जा रहा है, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। जगदीप इनका नाम था बच्चा। ठीक है, कौन क्या नाम था? जगदीप सूरमा भोपाली के नाम से फेमस हुए थे शोले की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा यहाँ पर, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेकर सम्मान योजना शुरुआत की है? नेकर सम्मान योजना, भाई ये योजना शुरू की गई है आपकी कौन से राज्य सरकार के द्वारा? कर्नाटका सरकार के द्वारा। कौन से? कर्नाटका। नेकर सम्मान योजना कर्नाटका। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, भारत के 66वें ग्रैंड मास्टर निम्न में से कौन बन गए? हाल ही में भारत के एक और नए ग्रैंड मास्टर का जन्म हो चुका है, मतलब कि वो आ गए हैं और इनका जो मतलब कि नाम है वो है जी आकाश। जी आकाश हाल ही में भाई 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं भारत के। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, विश्व जनसंख्या दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है बच्चा। किस दिन को? 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर देखिए आपका अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस कंपनी ने जियो प्लेटफॉर्म्स में यहाँ पर टोटल 0.15% हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो है 723 करोड़ रुपए का निवेश किया है? भाई जियो प्लेटफॉर्म में टोटल यहाँ पर कितनी हिस्सेदारी के लिए? 0.15% की हिस्सेदारी के लिए यहाँ पर टोटल 730 करोड़ रुपए का निवेश किया है। तो ये क्वालकॉम ने किया है। किसने बच्चा? क्वालकॉम, जो कि यहाँ पे क्वालकॉम वेंचर्स है अमेरिकी कंपनी, इसने किया है। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखना है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि किस राज्य ने हाल ही में भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की है? भारत की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत जो है छत्तीसगढ़ राज्य में की गई थी बच्चा। कौन से राज्य में? छत्तीसगढ़ राज्य में। इतना आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है देखिएगा, किस राज्य के नादौन पुलिस थाने को देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा दिया गया है? देखिए यहाँ पे देश और राज्य के सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का दर्जा जो है इस बार यहाँ पे नादौन पुलिस थाने को दिया गया है, जो कि कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है बच्चा। कौन से राज्य में? हिमाचल प्रदेश में है। इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय रेलवे ने निम्न में से कब तक रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने की घोषणा की है? आंसर होगा आपका 2030 तक। कब तक? 2030 तक। यहाँ पर बोला है कि भाई हम पूरे भारत जो रेलवे नेटवर्क है उसको ग्रीन नेटवर्क में बदल देंगे। ठीक है, अच्छी बात है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देख लो, निम्न में से किस जो दिग्गज हॉकी खिलाड़ी है इनको मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है? बच्चा ये किया गया है यहाँ पर कौन से को? अशोक कुमार को। अशोक कुमार जो दिग्गज हॉकी खिलाड़ी है, इनको मोहन बागान का जो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 का वो देने की घोषणा की गई है बच्चा। आंसर होगा यहाँ पर अशोक कुमार। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा,
जो विश्व युवा कौशल दिवस है वो निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? विश्व युवा कौशल दिवस हर साल 15 जनवरी को क्षमा चाहूँगा, यहाँ पे 15 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पे 15 जुलाई, 15 जुलाई, 15 जुलाई, इतना आपको ध्यान में रखना है। गूगल ने हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म में कितने करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है? तो भाई ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका, 30,000 करोड़ रुपए के समथिंग जो है गूगल निवेश करेगी जियो प्लेटफॉर्म में, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट यहाँ पे बीसीसीआई ने पिछले हफ्ते राहुल जोरी का इस्तीफा स्वीकार करने के बाद किसको बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ नियुक्त किया था? तो देखिए भाई, बीसीसीआई का जो अंतरिम सीईओ हाल ही में जो बीसीसीआई ने नियुक्त किया था वो हेमंग अमीन को किया गया था। किसको? हेमंग अमीन को किया गया था। हेमंग अमीन, हेमंग अमीन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने किस योजना के तहत किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदने की मंजूरी दे दी गई है? तो भाई यहाँ पे गोबर खरीदने की जो यहाँ पे योजना शुरू की गई थी, ये गोधन न्याय योजना के अंतर्गत ये शुरू की गया है और ये छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है गोधन न्याय योजना। किसने? छत्तीसगढ़ राज्य ने इसको शुरू किया है, जिसके तहत राज्य सरकार जो है भाई किसानों से 2 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से जो है यहाँ पर गोबर खरीदेगी। ठीक है, चलो अच्छी बात है। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हुए राष्ट्रपति चुनाव में किस देश के मौजूदा राष्ट्रपति आंद्रेज डूडा लगातार तीसरी बार 5 वर्ष के लिए राष्ट्रपति के तौर पर चुने गए हैं? आंद्रेज डूडा यहाँ पर ये जो है हाल ही में लगातार 5वीं बार पोलैंड के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए। बच्चा काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर लगातार 5 वर्ष के लिए, समझ चाहूँगा दूसरी बार चुने गए लेकिन 5 वर्ष के लिए चुने गए। यहाँ पे मैंने गलत बोल दिया था आपसे, ये दूसरी बार ही चुने गए हैं लेकिन 5 साल के लिए चुने गए हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नाम इनका है आंद्रेज डूडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लीजिएगा। भारत सरकार की तरफ से हाल ही में तुर्कमेनिस्तान में भारत का अगला राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तुर्कमेनिस्तान की बात हो रही है यहाँ पे, किसकी? तुर्कमेनिस्तान की। तो भाई यहाँ पे विधु पी नायर तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, यहाँ पर इनको हाल ही में अगला राजदूत चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लीजिएगा। केंद्रीय सरकार जो स्वास्थ्य मंत्रालय, इसने हाल ही में किस बीमारी की पहली स्वदेशी वैक्सीन को मंजूरी दे दी है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर देखिए निमोनिया। भाई निमोनिया जो है इसकी स्वदेशी वैक्सीन हाल ही भारत ने बना ली थी और इसकी मंजूरी भी दे दी गई यहाँ पर, तो अच्छी बात है। चलो यहाँ पर ये हो गया। इसका बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लीजिएगा। हाल ही में बांग्लादेश में भारत का अगला राजदूत किसे चुना गया? भाई राजदूत की आजकल लाइन लग रही है, फटाफट से इनको देखते जाइएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे चुन लिए गए हैं हमने पहले ही, और यहाँ पर एक और आ गया हमारा विक्रम दुरईस्वामी। नाम क्या है इनका? विक्रम दुरईस्वामी इनका नाम है। देखिए यहाँ पर कैसे याद रख सकते हो, बांग्लादेश में इनको चुना गया है। आधा अधूरा अक्षर इसके नाम में है और आधा अधूरा अक्षर इसके नाम में। बांग्लादेश में भी आधा अधूरा अक्षर है और यहाँ पे दुरईस्वामी इसमें भी आधा अक्षर। इस तरीके से आप थोड़ा सा लगा सकते हैं तुक्का वैसे याद रखने के लिए, बाकी यहाँ पर आपको ध्यान रखना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाल ही में अफगानिस्तान में भारत का अगला राजदूत किससे चुना गया? फिर से राजदूत आ गया बच्चा अपना। देखिए यहाँ पे रुरेंद्र टंडन इनका नाम है, जो कि अफगानिस्तान में यहाँ पर भारत के अगले राजदूत के चुने गए हैं। यहाँ पर भाई आपको ध्यान रखना ही रखना है, ये तो हम कुछ नहीं कर सकते, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये राजदूत वाली। ठीक है, बहुत बार आपको पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है आपका, चुनाव आयुक्त अशोक लवासा को हाल ही में किस बैंक का उपाध्यक्ष चुना गया था? बच्चा ये चुना गया था जो यहाँ पर एशियाई विकास बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका हाल ही में अशोक लवासा को उपाध्यक्ष चुन लिया गया है। बच्चा ये ध्यान रखिएगा, जिन्होंने किसका स्थान लिया है? दिवाकर गुप्ता का स्थान ले लिया है इन्होंने। किसका? दिवाकर गुप्ता का। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आपका देखिएगा, हाल ही में पाकिस्तान एवं किस देश के मध्य पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सुघोटी जिले में 700 मेगावाट की जो आज़ाद पट्टन जल विद्युत परियोजना है, इसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ये चीज़ यहाँ पर चीन होगी आपका करेक्ट आंसर। देखिए चीन और पाकिस्तान अभी भाई भाई हो रहे हैं और पहले से भी भाई भाई थे, तो इसी के बीच में समझौता हुआ है, तो इतना आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, यूएई ने जापान स्पेस सेंटर से हाल ही किस मिशन को लॉन्च किया था? तो देखिए यूएई ने जो है जापानी स्पेस सेंटर से हाल ही में कौन सा मिशन लॉन्च किया था? होप मार्स मिशन लॉन्च किया था। कौन सा बच्चा? होप मार्स मिशन लॉन्च किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नडार को हाल ही में किसका चेयरपर्सन चुना गया है बच्चा? तो ये चुना गया इनको हाल ही में HCL टेक का। कौन सा? HCL टेक का नया चेयरपर्सन हाल ही में किसे? भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नडार को चुना गया है बच्चा। अच्छी बात है। चलो
सुन लिया है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत और किस देश ने हाल ही साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर। साइबर हमलों से निपटने के लिए भाई सहयोग यहाँ पर आपस में भारत और कौन सा देश करेगा, ये करेगा इजराइल। भारत और इजराइल के बीच में जो समझौता हुआ है वो साइबर सुरक्षा को बढ़ावा देने और वो जो साइबर खतरे हैं उनसे निपटने के लिए हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है अपना कि बोल रहा है कि फीफा की ने घोषणा की है कि 2022 का जो विश्व कप है वो किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो ये कतर में आयोजित किया जाएगा। फीफा की जो कमेटी है उसने ऐसा बोला है, ठीक है। नेक्स्ट चलो अच्छा है, यहाँ पे कतर में हो जाएगा ये। तो अपना अगला क्वेश्चन देख लीजिए। मध्य प्रदेश के किस राज्यपाल का हाल ही में 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। भाई ये हो गया है लालजी टंडन जी का। देखिए ये काफ़ी यहाँ पर फेमस व्यक्ति थे जिनका हाल ही में यहाँ पर निधन हो गया है। ये कार्यरत थे मध्य प्रदेश के राज्यपाल के पद पर, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, लालजी टंडन। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों और के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है। नवीन रोजगार छतरी योजना किस राज्य ने शुरू की है। भाई ये की है आपकी जो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार है उसने ये यहाँ पर शुरू की है। राज्य में जो अनुसूचित जातियों हैं उनके सर्वांगीण विकास के लिए ही ये योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना शुरू करने की घोषणा हाल ही में की गई है। किस राज्य सरकार द्वारा, दिल्ली सरकार द्वारा की गई है। भाई दिल्ली सरकार काफ़ी सारी योजनाएं शुरू कर रहा है, जिसमें एक योजना यहाँ पर ये भी जुड़ गई है कि मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है, जिसके अंदर भाई घर घर जा मतलब कर सरकार जो है राशन बांटेगी, आपको घर पे मिलेगा राशन, ठीक है। चलो अच्छी बात है, यहाँ पर घर बैठे बैठे आप राशन पालोगे दिल्ली वालों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो अभी यहाँ पर, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया है। जोरम मेगा फूड पार्क यहाँ पर हाल ही में मिजोरम में यहाँ पर शुरू किया गया है। मिजोरम, जोरम, मी को उठा दोगे तो क्या बन जाएगा आपका, जोरम बन जाएगा। तो आप इस तरीके से ध्यान रखते हैं, मिजोरम में से मी हटा दीजिए, जोरम बन जाएगा, यहीं से मिजोरम हो जाएगा आपका, ठीक है। आज जिसे याद हो जाएगा आपको, कोई इश्यू नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में भारत सरकार ने रक्षा मंत्रालय के अधिग्रहण विंग ने T-90 टैंकों के लिए 1512 माऊ प्लान खरीदने हेतु भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड के साथ कितने करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। बच्चा ये टोटल जो समझौता हुआ है आपका ये हुआ है 557 करोड़, यानी कि 557 करोड़, यानी कि 557 करोड़ रुपए इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ये समझौता किया है, जो किसके साथ किया है, भारत अर्थमूवर्स लिमिटेड के साथ ये समझौता हुआ है, जिसके तहत जो है टोटल यहाँ पर जो अधिग्रहण विंग है इसने T-90 टैंकों के लिए टोटल 1512 माउंट प्लान खरीदने की यहाँ पे ये सब मंजूरी दी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, DRDO द्वारा भारतीय सेना हेतु स्वदेशी विकसित ड्रोन का क्या नाम है। हाल ही में देखिए भारतीय सेना के लिए एक यहाँ पे ड्रोन विकसित किया था DRDO के द्वारा, और इस DRDO के इस ड्रोन का नाम क्या रखा गया है, भारत इसका नाम रखा गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम जो है इसका अध्यक्ष हाल ही में और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया है। जो यहाँ पर नेशनल जो मिनरल्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, ठीक है, इसका अध्यक्ष और MD यानी कि प्रबंध निदेशक हाल ही में किसे चुना गया है, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा था। तो करेक्ट आंसर सुमित देव इसका सही आंसर होगा आपका, ठीक है। सुमित देव ये वाला ऑप्शन इसका होगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि हाल ही में किस देश ने पहले मंगल जांच तियानवेन फर्स्ट को वेनचांग अंतरिक्ष यान से हाल ही में लॉन्च किया है। तो ये चीन का यान है, ये आप ध्यान रखिएगा। चीन ने हाल ही अपने पहले मंगल का जो जांच यान है या फिर जो टेस्टिंग यान है, तियानवेन फर्स्ट इसका नाम दिया गया है, जो कि चीन का है, जिसको हाल ही में यहाँ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। ने यहाँ पर देखिए ये जो यान है ये क्या करेगा, मंगल ग्रह की जो मिट्टी, जो चट्टानें हैं, वहाँ की संरचना है, वहाँ का पर्यावरण, वातावरण, जितनी भी जो जानकारी वो सारी की सारी जो है कलेक्ट करके यहाँ पर भेजेगा। नेक्स्ट यहाँ पे कारगिल विजय दिवस जो है निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। 26 जुलाई को मनाया जाता है बच्चा। कितने दिन को, 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करते क्यों मनाया जाता है, तो भाई भारत पाकिस्तान की सेनाओं के बीच में 1999 में जो है कारगिल का युद्ध हुआ था, जो कि लगभग 60 दिनों तक चला था, जिसमें 26 जुलाई को उसका अंत हुआ था इसका, जिसमें भारत की विजय हुई थी। इसीलिए कारगिल विजय दिवस मनाता है, ठीक है, 26 जुलाई को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य को खेलो इंडिया गेम्स 2021 की मेजबानी सौंपी गई है। खेलो इंडिया गेम्स 2021 जो है किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे, हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे। कौन से राज्य में, हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे।
अब यहाँ पर देखिए हरियाणा में आयोजित होंगे, तो आपको बता दें कि हरियाणा काफ़ी चीज़ों में जो है इस गेम्स में आगे रहा है पहले से ही, क्योंकि 2018 जो गेम्स हुए थे खेलो इंडिया यूथ गेम, हरियाणा ने इसमें पहला स्थान हासिल किया था। और जो यहाँ पर लास्ट टाइम जो गुवाहाटी में आयोजित हुए थे उसमें हरियाणा ने जो है 200 पदक जीतकर दूसरा स्थान हासिल किया था। तो हरियाणा इस गेम्स में काफ़ी ऊपर था, इसलिए इस बार इसकी मेजबानी भी इसको दे दी गई है 2021 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा अपना, अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 14वें स्थापना दिवस के अवसर पर किस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका नाम है मौसम। क्या नाम है इसका? मौसम नाम है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, भारत ने हाल ही में बांग्लादेश को कितने ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं? तो 10 ब्रॉडगेज इंजन जो है हाल ही में लोकोमोटिव इंजन जो है बांग्लादेश को दिए हैं भारत सरकार ने, ठीक है। यहाँ पर विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस दिन को मनाया जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे, यहाँ पर ये हर साल जो है 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस डे। इतना आपको ध्यान रखना है, कितनी तारीख को? 28 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। तो किसको किया है? यहाँ पर किया है इन्होंने जो आनंदीबेन पटेल है, इनको यहाँ पर एमपी का नया राज्यपाल चुना है। ऊपर वाला क्वेश्चन में हमने देखा था एमपी के जो पहले राज्यपाल थे, मतलब इससे पहले जो राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया था। उसी के बाद यहाँ पर आनंदीबेन पटेल को एमपी का नया राज्यपाल चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे भारत ने यूरोपीय संघ के साथ वैज्ञानिक सहयोग समझौता को कितने साल के लिए नवीनीकरण करने की घोषणा कर दी है? तो करेक्ट आंसर होगा 5 साल के लिए। देखिए जो भारत और यूरोपीय संघ के बीच में जो वैज्ञानिक सहयोग समझौता है वो हो रखा है, उसको यहाँ पर 5 साल के लिए रिन्यू कर दिया गया है। इतना आपको ध्यान रखना, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए रिन्यू कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? तो करेक्ट आंसर होगा आपका 29 जुलाई को। किस दिन को? 29 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए अपना अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने फर्स्ट क्लास एवं आईपीएल से सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? तो भाई आईपीएल से और फर्स्ट क्लास के जो फॉर्मेट्स हैं उससे जो संन्यास ले लिया है वो रजत भाटिया ने ले लिया है। किसने? राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई शुरू करने की यहाँ पर घोषणा कर दी है। यहाँ पर इंदिरा रसोई योजना शुरू किस राज्य ने की है? ये राजस्थान सरकार ने की है। किस राज्य ने? राजस्थान सरकार ने शुरू की है। आंसर होगा आपका बी वाला ऑप्शन राजस्थान, ठीक है। जिसके तहत क्या होगा कि जो गरीब जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको 8 रुपये प्रति प्लेट के रूप से जो है स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने महात्मा गांधी की प्रति को अपना सिक्कों पर चित्रित करने का फैसला लिया है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ब्रिटेन, इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। जो यहाँ पर देश है इसने हाल ही में महात्मा गांधी की प्रति को अपने सिक्कों पर प्रिंट करने की घोषणा यहाँ पर कर दी है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों को उम्र गलत बताने पर निम्न में से कितने साल का प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो यहाँ पर अगर कोई भी खिलाड़ी अपनी उम्र गलत बताता है तो उस पर 2 साल का बैन लगा दिया जाएगा बीसीसीआई द्वारा। इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है, डी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे एचडीएफसी के अगले सीईओ के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे शशिधर जगदीशन हो जाएगा। शशिधर जगदीशन को एचडीएफसी बैंक का नया सीईओ चुन लिया गया है। इतना आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देख लीजिएगा, भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड जो सेबी है, ठीक है, सेबी इस तरीके से, ठीक है, इसका हाल ही में चेयरमैन जो है अजय त्यागी, इनके कार्यकाल को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो देखिए सेबी के जो चेयरमैन हैं इनके कार्यकाल को जो है 18 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। अजय त्यागी जो है इसके चेयरमैन है, ये अब जो है 18 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर होगा मनोज सिन्हा को। मनोज सिन्हा इसका सही आंसर होगा आपका। देखिए यहाँ पे हाल ही में जो जीसी मुर्मू है इनकी जगह इन्होंने ली है। जीसी मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी जगह यहाँ पर मनोज सिन्हा को चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश द्वारा जारी नया राजनीतिक नक्शा है, इसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख और जूनागढ़ को अपना हिस्सा दिखाया है? तो ये दिखाया है नेपाल ने। भाई नेपाल ने कहा, सॉरी पाकिस्तान ने, ठीक है, पाकिस्तान ने हाल ही में जो है यहाँ पर जो कश्मीर, लद्दाख, जूनागढ़ का जो पार्ट है जम्मू कश्मीर, उसको अपने हिस्से में, अपने नक्शे में दिखाया है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है।
नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन अपना, हाल ही में किस राज्य में जल्द ही हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो देखिए हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है किस राज्य में, उत्तराखंड में स्थापित किया जाएगा। करेक्ट आंसर आपका होगा यहाँ पर उत्तराखंड, ए वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, पहली किसान रेल सेवा निम्न में से किन दो शहरों के बीच में शुरू की गई है। देश की पहली किसान रेल सेवा निम्न में से किन दो देशों के, किन दो शहरों या फिर स्थानों के बीच शुरू की गई है। तो देवलाली से दानापुर तक ये शुरू हुई है। कहाँ से कहाँ तक, देवलाली से दानापुर तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, जम्मू कश्मीर के किस उपराज्यपाल को हाल ही में भारत का नया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि CAG चुना गया है। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर, मैंने अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, गिरीश चंद्र मुर्मू ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दिया था। CG मुर्मू ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, इस्तीफा देकर ये क्या बन गए, अब यहाँ पर जो है देश के नए जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है CAG, वो इनको चुन लिया गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपको, और इन्होंने किसकी जगह ली है, राजीव महर्षि की स्थान लिया है इन्होंने, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है अपना, हाल ही में किस राज्य ने परिवार पहचान पत्र योजना शुरू की है। परिवार पहचान पत्र योजना यानी कि ट्रिपल योजना जो शुरू की है हाल ही में, ये आपकी शुरू की गई है किसके द्वारा, हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। कौन से, हरियाणा के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, विश्व आदिवासी दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। विश्व आदिवासी दिवस जो है हर साल 9 अगस्त को मनाया जाता है। किस दिन को, 9 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि किस राज्य में पहला रेशम प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो ये देश का पहला जो रेशम प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में। आंसर होगा आपका ए वाला ऑप्शन। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका देख लीजिएगा, किस देश के प्रधानमंत्री हसन दियाब ने हाल ही पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी है। भाई यहाँ पर जो प्रधानमंत्री जिनका नाम है हसन दियाब, ये यहाँ पर लेबनान के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हाल ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, लेबनान के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के लिए किस परियोजना का उद्घाटन किया गया है। हाल ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है ये वाली परियोजना शुरू की गई जिसका नाम है सबमरीन केबल कनेक्टिविटी योजना, ठीक है। इंटरनेट को गति को बढ़ावा देने के लिए ही यहाँ पर शुरू की गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, अगला क्वेश्चन है अपना, किस राज्य सरकार ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू की है। तो इंदिरा वन मितान योजना छत्तीसगढ़ राज्य की है। किस राज्य की है, छत्तीसगढ़ राज्य की है बच्चा। आंसर होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनीष प्रभात को किस देश में भारत का अगला राजदूत चुना गया है। यहाँ पर भारत में अगला राजदूत जो है यहाँ पर चुना गया है, इनको ये चुना गया है उज्बेकिस्तान के लिए। किस राज्य, किस देश के लिए, उज्बेकिस्तान के लिए यहाँ पर जो मनीष प्रभात है इनको यहाँ पर राजदूत चुना गया भारत का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस जो है इसके नए चेयरमैन के रूप में निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पर देखिए ICRER का नया चेयरमैन हाल ही में किसे चुना गया है, प्रमोद बसीन को चुना गया है। किसको बच्चा, प्रमोद बसीन को चुना गया। आंसर होगा यहाँ पर आपका डी वाला ऑप्शन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है। तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि किस देश ने कोरोना की स्पुतनिक वी वैक्सीन को हाल ही में इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है। तो देखिए ये यहाँ पर सबसे पहली वैक्सीन है विश्व की अप्रूवल पाने वाली, और ये रूस के द्वारा विकसित की गई है जिसका नाम है स्पुतनिक वी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन अपना, किस राज्य सरकार ने 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा की है। 2 अक्टूबर से जो है ये अरुणोदय योजना लागू करने की घोषणा हाल ही में किसने की थी, असम सरकार ने की थी, और ये असम के अंदर शुरू हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, हाल ही में किस राज्य का नगर निगम शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक प्रदान करने वाला पहला राज्य बन गया है। यहाँ पर देखिए शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक जो है प्रदान करने वाला पहला जो राज्य बन गया है वो कौन सा बन गया है, छत्तीसगढ़ बन गया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, भारत ने हाल ही में मालदीव को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की थी। तो ये की थी 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान की थी भारत ने हाल ही में, किसको, मालदीव को की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, यहाँ पर निम्न में से किस देश ने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। देखिए यहाँ पर ये एक रक्षा प्रणाली है, मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2, ठीक है, जिसका हाल ही सफल परीक्षण इजराइल ने किया है। किसने, ये इजराइल की रक्षा प्रणाली है एरो 2, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आप, आईसीसी ने 2021 टी20 विश्व कप की मेजबानी निम्न में से किस देश को सौंपी है? भारत इसका सही आंसर होगा। भारत को जो है ये आईसीसी टी20 2021 की मेजबानी सौंपी गई है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, जो लोक संघ सेवा आयोग है यूपीएससी, इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? यूपीएससी का नया अध्यक्ष आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर, जो कि किसे चुना गया है? प्रदीप कुमार जोशी है, इनको चुना गया है। किसको? जो प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी, इनको चुना गया है। देखिए यहाँ पर इनका कार्यकाल 4 साल के लिए रहेगा, यानी कि अप्रैल 2022 तक रहेगा, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे श्रीलंका में निम्न में से किसने चौथी बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो देखिए यहाँ पे श्रीलंका की चौथी बार जो प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो महिंद्रा राजपक्षे को चुना गया है। किसको? महिंद्रा राजपक्षे यहाँ पे श्रीलंका के चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में चुने गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पूछा जा रहा है आपसे, यह हर साल जो है 7 अगस्त को मनाया जाता है, इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा यहाँ पे, स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में राजधानियों की श्रेणी में निम्न में से किस राजधानी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 में जो राजधानियों की कैटेगरी थी उसमें दिल्ली को जो है सबसे साफ राजधानी का यहाँ पे दर्जा दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक जो एडीबी है, इसने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल के लिए कितने करोड़ रुपए के फाइनेंस को करने की मंजूरी दे दी है? तो करेक्ट आंसर का 7500 करोड़ रुपए के फाइनेंस जो है इसके लिए मंजूरी दी गई है हाल ही में, इतना आपको ध्यान रखना है एडीबी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका देखिएगा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जो है सेबी, इसने किसको अपना नया ईडी नियुक्त किया है? सेबी का नया ईडी जो है किसे नियुक्त किया है? जीपी गर्ग को चुना गया है, ये आपको ध्यान में रखना है, किसे? जीपी गर्ग को चुना गया है, इसका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिएगा, किस राज्य सरकार ने पढ़ाई तोहरा पारा नामक एक नई छात्र केंद्रित योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो ये योजना ये छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, पढ़ाई तोहरा पारा नामक योजना, ये छत्तीसगढ़ राज्य की योजना है। नेक्स्ट यहाँ पे, अरुण 3 जल विद्युत योजना के निर्माण में भारत निम्न में से किस देश की सहायता कर रहा है? देखिए अरुण 3 जो जल विद्युत परियोजना है ये किस देश की है? ये संयुक्त रूप से नेपाल और भारत की परियोजना है, इतना आपको ध्यान रखना है, इतना ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो है 900 मेगावाट की उत्पादन क्षमता के साथ ये जो है यहाँ पर ये परियोजना है, और इसकी शुरुआत नेपाल सरकार ने 1992 में की थी, ठीक है। कब की थी? 1992 में की थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना कि स्पोर्ट्स आईवीआर ब्रांड्स ओकली जो है इसने किसे भारतीय क्रिकेटर को 2 साल के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो करेक्ट आंसर होगा रोहित शर्मा जो क्रिकेटर है, इनको यहाँ पर इसने ओकली ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर चुना है 2 साल के लिए। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे साफ शहर कौन सा है? ये यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। इंदौर इसका सही आंसर होगा। जो स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 है इसके अनुसार सबसे क्लियर शहर जो है वो इंदौर है मध्य प्रदेश का, और यहाँ पर देखिएगा ये लगातार चौथी बार सबसे साफ शहर घोषित किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किस देश की पहली महिला क्रिकेट टीम ऑलराउंडर जो है महिला टीम क्रिकेट, देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, किस देश की महिला क्रिकेट टीम की जो ऑलराउंडर लोरा मार्श, इसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? देखिए यहाँ पे ये इंग्लैंड इसका सही आंसर होगा। इंग्लैंड की ये महिला क्रिकेट टीम जो है उसी की ऑलराउंडर है लोरा मार्श, जिसने हाल ही क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि जापान की जो डबल ओलंपिक विजेता है आइका ताकाहाशी, इन्होंने हाल ही में किस खेल से संन्यास ले लिया है? करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर आपका बैडमिंटन। ये जापान की बैडमिंटन प्लेयर है आइका ताकाहाशी। कौन सी प्लेयर है? बैडमिंटन प्लेयर है, ठीक है, जिसने हाल ही में जो है यहाँ पर खेल से संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, हाल ही में मेघालय का राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो सत्यपाल मलिक को यहाँ पे मेघालय का नया राज्यपाल चुना गया है, सत्यपाल मलिक को, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, अगर गोवा के राज्य इसकी बात करते हैं तो गोवा के राज्यपाल जो सत्यपाल मलिक हैं, इन्हीं को मेघालय का नया राज्यपाल चुना गया, यानी कि यहाँ पे मेघालय से पहले जो है ये गोवा के राज्यपाल के रूप में कार्यरत थे, ठीक है, सत्यपाल मलिक। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे ने किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण कर चुका है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा ये दुनिया का सबसे लंबा जो पियर ब्रिज है ये मणिपुर में बनाया गया है। कहाँ पर? मणिपुर में, ठीक है, भारतीय रेलवे के द्वारा दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है अपना
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस करने की मंजूरी दे दी है? तो यहाँ पर देखिएगा जो मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, मंडुआडीह, क्या नाम है इसका? मंडुआडीह रेलवे स्टेशन है, इसका नाम बदलकर अब क्या करा जाएगा? बनारस रेलवे स्टेशन करा जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, सीबीआई के किस पूर्व विशेष निदेशक को सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का नया महानिदेशक चुन लिया गया है? राकेश अस्थाना को हाल ही में बीएसएफ का नया महानिदेशक चुना गया है। ये सारे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। राकेश अस्थाना इसका सही आंसर होगा। ठीक है। और यहाँ पर इनका कार्यकाल जो रहेगा वो 31 जुलाई 2021 तक रहेगा, ये भी आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, 2021 तक रहेंगे इस पद पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा आपका, हाल ही में किन दो भारतीय क्रिकेटरों ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर देखिए आपका कौन सा हो जाएगा? महेंद्र सिंह धोनी और सुरेश रैना, जिन्होंने हाल ही जो है क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की थी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, केंद्रीय जो मंत्री हैं स्मृति ईरानी, इन्होंने हाल ही में उत्कृष्ट आंगनवाड़ी केंद्रों के तौर पर विकसित किए 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किस एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है? सखी नाम का ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 151 आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए हाल ही में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली ने हाल ही में किस दिवंगत बॉलीवुड अभिनेता को सम्मानित किया है? तो हाल ही में जो सुशांत सिंह राजपूत जो यहाँ पर जिनके मतलब कि फांसी लगाई थी, जिन्होंने इन्हीं को हाल ही में यहाँ पर ये जो मतलब कि सम्मानित किया है कैलिफोर्निया स्टेट असेंबली के द्वारा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए यूएस ओपन 2020 का जो महिला खिताब है वो किस खिलाड़ी ने जीता है? नाओमी ओसाका ने जीता है। यूएस ओपन अगर आपसे पूछा जाता है कि नाओमी ओसाका जो है इन्होंने महिला एकल का खिताब जीता है, इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत कौन सा स्थान पर रहा है? वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत 48वें स्थान पर रहा है। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा, पहली बार भारत जो है टॉप 50 में शामिल हुआ है, यानी कि 48वें स्थान पर भारत को रखा गया है। यहाँ पर दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अविक को सरकार जो है इसका सही आंसर होगा। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है पीटीआई जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसका जो नया अध्यक्ष है वो अविक सरकार को चुना गया है। किसको? अविक सरकार को चुना गया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम भारत के किस राज्य में बनाया गया है जा रहा है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। गुजरात में जो है दुनिया का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जा रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। यहाँ पर देखिए अगर बात करते हैं तो ये गुजरात के गांधीनगर में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? गुजरात के गांधीनगर में, जिसके लिए टोटल 30 एकड़ की ज़मीन आवंटित की गई है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 में भारत के किस देश के साथ संयुक्त रूप से विजेता बना है? रूस के साथ ये संयुक्त रूप से भारत विजेता बना है। तो आपसे पूछा जाता है कि ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड 2020 किसने जीता है? तो भारत और रूस ने संयुक्त रूप से इसको जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका देखिएगा, यहाँ पर जापान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो करेक्ट आंसर होगा योशिहिदे सुगा को जो है हाल ही में जापान का नया प्रधानमंत्री चुना गया है। योशिहिदे सुगा। ठीक है, आंसर होगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, यूएस ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने महिला का यहाँ पर कैटेगरी का देखा था, अब यहाँ पर पुरुष एकल का खिताब हम देख रहे हैं जो कि डोमिनिक थिएम ने जीता है। यहाँ पर देखिएगा यूएस ओपन 2020 का पुरुष एकल जो जीता है वो जीता है डोमिनिक थिएम ने जीता है। ठीक है, आंसर होगा ए वाला ऑप्शन। देखिए फाइनल में इन्होंने जो है जर्मनी की जो एलेक्जेंडर ज्वेरेव है इन्हीं को हरा करके ये यूएस ओपन जो है इसका पुरुष एकल का खिताब इन्होंने जीता है। पहली बार इन्होंने ये यूएस ओपन जीता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, यूएस ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? ये वापस से हमने देख लिया, अभी ऊपर डिस्कस किया था, क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। इसको यहाँ पर आंसर होगा नाओमी ओसाका। ठीक है। इन्होंने देखिए फाइनल के अंदर जो विक्टोरिया अंजारे की थी, इन्हीं को पराजित करके ये यहाँ पर महिला एकल का खिताब जीता है, ये आपको ध्यान रखना है। और इनका ये तीसरा ग्रैंड स्लैम है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो करेक्ट आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। देखिए हिमाचल प्रदेश जो है देश का पहला राज्य बन गया है, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 निम्न में से
से किसे सम्मानित किया गया है? 2019 का जो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार है वो इस बार डेविड एटनबरो को दिया गया है। किसको? डेविड एटनबरो को दिया गया है। आंसर होगा यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस राज्य ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना शुरू की है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, अखिल भारतीय टेनिस महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल जैन आपका करेक्ट आंसर होगा। देखिए अनिल जैन को हाल ही में अखिल भारतीय टेनिस महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है, ये आप ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किस राज्य के बागपत जिले के सादिकपुर सिनोली में स्थित पुरातात्विक स्थल व अवशेषों को राष्ट्रीय महत्व का यहाँ पर घोषित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर है। किसमें? उत्तर प्रदेश राज्य का ये जो है बागपत जिला है, जहाँ पर सादिकपुर सिनोली में स्थित जो पुरातात्विक स्थल और जो अवशेष हैं उनको राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे वोडाफोन को ने अब किस नाम से जाना जाएगा? वोडाफोन आइडिया, देखिए पहले जो है वोडाफोन आइडिया थे उनको एक साथ किया गया था और इन्होंने हाल ही अपना नया नाम लॉन्च किया है, जिसको क्या नाम दिया गया है? वी आई नाम इन्होंने जो है अपना रखा है वोडाफोन ने और आइडिया ने मिलकर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? लुइस हैमिल्टन ने जीता है। किसने? लुइस हैमिल्टन ने जीता है फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2020 का, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर उषा पांडे। उषा पांडे को हाल ही में नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का पहला महिला महानिदेशक चुना गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन आपका, भारत और किस देश के बीच में नौसैनिक इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन हाल ही में किया गया है? तो देखिए यहाँ पर एक युद्धाभ्यास है जिसका नाम क्या है? इंद्र इसका नाम है। इंद्र 2020 ये जो है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आयोजित किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा रूस के साथ। इंद्र सैन्य अभ्यास जो है, नौसैन्य अभ्यास भारत और रूस का एक संयुक्त नौसैन्य अभ्यास है जो हाल ही में इस बार आयोजित किया गया है, इतना आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसका आयोजन कहाँ किया गया है? जो दोनों से नौसेनाएं भारत और रूस की, उनके बीच में बंगाल की खाड़ी में 4 और 5 सितंबर को इसका आयोजन किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन अपना देख लीजिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 48वां स्थान मिला है। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2020 में भारत को 48वां स्थान मिला है, ठीक है। आंसर का यहाँ पर बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में कौन सा राज्य टॉपर रहा है? तो करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग, देखिए यहाँ पर ये भारत की जो रिपोर्ट है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, इसमें यहाँ पर जो राज्यों की रिपोर्ट थी इसमें आंध्र प्रदेश जो है सबसे पहले सबसे ऊपर स्थान पर, यानी कि बिजनेस करने में आसानी से, मतलब कि बिजनेस करने के मामले में जो आंध्र प्रदेश है वो सबसे ऊपर है। उसके बाद में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर, तेलंगाना तीसरे स्थान पर है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, केंद्र सरकार की स्टार्टअप्स रैंकिंग 2019 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? यहाँ पर कौन सा राज्य है इसको पहला स्थान मिला है केंद्र सरकार की स्टार्टअप्स रैंकिंग 2019 में? तो गुजरात को इसमें पहला स्थान मिला है। आंसर होगा यहाँ पर आपका ए वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, किस भारतीय अभिनेता को यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम का स्पेशल एसडीजी ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड 20 प्रदान किया गया है? तो सोनू सूद को दिया गया है। हाल ही कोरोना के चलते जो है काफ़ी सारे इन्होंने जो है राहत कार्य उपलब्ध कराए, काफ़ी सारी राहत जो है इन्होंने लोगों को सहायता राशि वगैरह उपलब्ध कराई है, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा ये पॉपुलर भी हुए थे बीच में, और इसी के लिए इनको जो है यहाँ पर चुना गया इस अवार्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है कि पुणे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्यक्ष किन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है? तो शेखर कपूर को चुना गया है। ध्यान रख लीजिएगा, यहाँ पर जो पुणे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटीज़ का जो नया अध्यक्ष चुना है शेखर कपूर को चुना गया है। आंसर होगा ए वाला ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि वर्ष 2020 के शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए निम्न में से किसे चुना गया है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार की यहाँ पे बात हो रही है, जिसके लिए यहाँ पर इस बार किसे चुना गया है? प्रोफेसर बुशरा अतीक को चुना गया है। भाई किसको? प्रोफेसर बुशरा अतीक को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब निम्न में से किसने जीता है? रशियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 की बात हो रही है, जो कि वॉल्टेरी बोटास ने जीता था। इस बार किसने जीता था? वॉल्टेरी बोटास ने जीता था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका, राफेल फाइटर जेट की पहली महिला पायलट कौन बनी है? देखिए जो राफेल फाइटर्स जेट हैं इनकी पहली महिला पायलट बनी है भारत, जो शिवांगी सिंह है ये बनी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिएगा, नीलामी जो के सिद्धांत में सुधार के लिए और नए नीलामी प्रारूप का आविष्कार करने के लिए निम्न में से किसको अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2020 दिया है? ये यहाँ पर देखिए हाल ही में जो नोबेल पुरस्कार की घोषणा हुई थी उसमें जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था पाल आर मिलोग्राम को, और
रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया था। दोनों को संयुक्त रूप से दिया गया था। आंसर यहाँ पे आपका सी वाला ऑप्शन होगा। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, शांति के नोबेल की बात हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसको, सॉरी यहाँ पर देखिए ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने किसकी बात की है, अर्थशास्त्र के नोबेल की बात की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर जो है वो है शांति के नोबेल पुरस्कार को लेकर। तो इस बार जो शांति का नोबेल पुरस्कार है वो किसे दिया गया है, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है। किसको, विश्व खाद्य कार्यक्रम को दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन है, साल 2020 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस अमेरिकी कवयित्री को उनकी बेमिसाल काव्यात्मक आवाज़ के लिए प्रदान किया गया है। तो इस बार का जो यहाँ पर जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वो लुईस ग्लूक को दिया गया है। किसको, लुईस ग्लूक को दिया गया है। आंसर आपका ए वाला ऑप्शन, लुईस ग्लूक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा, जीनोम एडिटिंग नई पद्धति को खोजने के लिए जो रसायन विज्ञान का नोबेल प्राइज है वो निम्न में से किसे मिला है। तो इस बार ये इमैनुअल चार्पियर और जेनिफर ए डोडना दोनों को संयुक्त रूप से यहाँ पर जो जीनोम एडिटिंग की पद्धति इन्होंने इसकी खोज की थी, इसी के लिए दोनों को संयुक्त रूप से यहाँ पर ये पुरस्कार दिया गया। तो आंसर आपका सी वाला ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, नासा द्वारा चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी का चयन किया है। तो नोकिया कंपनी का चयन किया है। ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, जाने माने अर्थशास्त्री और नौकरशाह जिन्होंने हाल ही में पार्टी जो यहाँ पे पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर हाफ ए सेंचुरी ऑफ बीइंग एट रिंग साइड नामक अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है। तो एन.के. सिंह इसका सही आंसर हुआ। एन.के. सिंह जिनकी ये आत्मकथा है, इनका हाल ही में इन्होंने विमोचन किया है। यहाँ तक गाइज हमने जो है कहाँ से, मई से लेकर अक्टूबर तक, कहाँ से, मई से लेकर अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स डिस्कस कर लिए अब तक हमने, ठीक है। और यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चन है वो है आपके जनवरी से लेकर मई तक। दो पार्ट में ये वीडियो बनाया है हमने। पहला यहाँ पर जनवरी से लेकर और मई तक का वीडियो आपको नीचे का लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आपको क्लिक करके देख लीजिएगा। या फिर यहाँ पर देखिए जो आपका वीडियो दिख रहा है, ये जो इस पर आइकन पे क्लिक करके देख लीजिएगा आप, है ना। और यहाँ पर इसके बाद का जो मई से और अक्टूबर तक की करंट अफेयर है वो मैंने इस वीडियो में आपको बता दिए यहाँ तक, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे लगभग जो है जनवरी से और अक्टूबर तक के लगभग 600 प्लस क्वेश्चन हैं जो आपको इन दोनों वीडियोज़ में कम मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये दो वीडियो में हमारा जो कंप्लीट जनवरी से लेकर अब तक का अक्टूबर तक का करंट अफेयर कंप्लीट हो चुका है। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो देख लीजिएगा यहाँ पर जनवरी से और मई तक का, यहाँ पर इस पर आइकन पर क्लिक करके, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, ठीक है। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में से। और जिन्होंने यहाँ पर पहले पे कर दिया है PDF के लिए जनवरी से मई तक के लिए, वो सिर्फ 5 रुपीज़ पे करके यहाँ पर इसको कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं पूरी PDF को। और जो पहली बार इसको बाय कर रहे हैं, पहले बाय नहीं किया है, वो 20 रुपये पे करके जो है इस PDF को बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। होप आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक से ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।